और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी गुरुजनों का, जिन्होंने आज मुझे इस ट्रेनिंग को लेने की अपॉर्चुनिटी दी। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, जिनकी गाइडलाइन में आज हम सभी लोग काम करके अपने व्यवसाय को दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों ये परिस्थिति ऐसी है जो पहली बार हम सबके सामने नहीं आई है। पहले भी आज से 1 साल पहले जब मार्च का महीना था और वापस देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो हमारी टीम ने बहुत ही शानदार मेहनत और इफर्ट के माध्यम से अपने बिजनेस को कंटिन्यू बरकरार रखा था और बहुत सारे लीडर्स ने लगातार अचीवमेंट्स को हासिल किया था। दोस्तों इस कंडीशन के भी अंदर जहां आज वर्तमान समय में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत ही खुशी होती है कि इस लॉकडाउन परिस्थिति के अंदर में भी आज टीम में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आ रही है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले हमारी टीम के बहुत ही अच्छे लीडर मिस्टर जयदेव विद्याजन्य ने अपना डायमंड लेवल हासिल किया। अभी कुछ ही समय पहले, कल ही परसों की बात है, गोरखपुर से हमारे लीडर मिस्टर राज चौधरी जी ने अपना ब्लू डायमंड लेवल हासिल किया। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हम सब के गुरु मार्गदर्शक मिस्टर अमित दुबे सर ने भी इसी लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपना क्राउन डायमंड लेवल से हासिल किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज अपनी टीम के अंदर लगातार सक्सेस और ग्रोथ रेगुलर आती जा रही है, लगातार आती जा रही है। और इसका एक ही कारण है कि हम और हमारी टीम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से किसी भी चीज को सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और 100% सक्सेस लेके आते हैं। दोस्तों ये सक्सेस रेशियो आगे भी जारी रहेगा। अभी अगले वीक में आपको कुछ नए ब्लू डायमंड्स और डायमंड्स मिलने की भी अवसर प्राप्त हो। तो दोस्तों ये सब कुछ अगर हो पा रहा है तो एक अच्छी गाइडलाइन के जरिए हो पा रहा है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए हो पा रहा है। तो आइए इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। नाम अवधेश नारायण, कंपनी में ब्लैक डायमंड लेवल पे हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 6 स्टेप ऑफ सक्सेस के बारे में, हाउ टू डेवलप सिस्टम इन लॉकडाउन। इस लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर हम अपने व्यवसाय को कैसे डेवलप करें, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज समाज के अंदर लगभग सभी काम बिल्कुल बंद हैं। आज जितने स्टोर हैं वो बंद हैं, कारखाने लगभग लगभग बंद हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और खाने पीने वाली चीजें ही हम मार्केट में देख रहे हैं कि लोग सेल कर पा रहे हैं। अन्यथा आज पूरी तरीके से मार्केट बंद हो चुका है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकम के लिए परेशान है और कुछ नई अपॉर्चुनिटी वो तलाश रहा है। हर एक व्यक्ति कुछ ऐसा चाह रहा है जहां पे उसको ऑनलाइन काम करके या कुछ ऐसा काम करके जहां पे उसको रोज स्टोर न खोलना पड़े, रोज दुकान न खोलनी पड़े, रोज रेंट न देना पड़े, रोज मेहनत न करनी पड़े, दुकान के अंदर 10-10 घंटे बैठना ना पड़े। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को मिले जिससे वो पार्ट टाइम करके अपने जीवन को मेंटेन कर सके, अपने घर के खर्चों को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और हम उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस लॉकडाउन पीरियड में भी कंटिन्यू चलती रही है। और जब से पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई है, तब से कंटिन्यू पूरे विश्व में चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, ये इंडस्ट्री रेगुलर ग्रोथ के ऊपर में रही है। कभी भी इसमें डाउनफॉल नहीं आया, ये रेगुलर आगे ही बढ़ती रही है। और इसके अंदर काम करने वाले लोग भी रेगुलर आगे बढ़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। तो आखिर क्या कारण है, कैसे हम भी इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं चीजों पे चर्चा करने के लिए आज हम और आप इकट्ठा हुए हैं। तो आइए दोस्तों बिना लेट करते हुए आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पहली स्लाइड पे। दोस्तों व्हाई नीड ट्रेनिंग। दोस्तों जीवन में सीखना बहुत ही जरूरी है। बिना सीखे कोई भी इंसान कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। उसी कड़ी में दोस्तों अगर हम बात करें तो बिफोर लॉकडाउन, आज से पहले जब हम काम किया करते थे तो हमारे सेमिनार हुआ करते थे, वहाँ गैदरिंग हुआ करती थी, वहाँ बड़े बड़े अचीवर्स जाया करते थे और अपने अचीवमेंट्स बताया करते थे। हम मार्केट के अंदर कंटिन्यू फील्ड में रहा करते थे, लोगों से मिला करते थे। हमारी टीम के अंदर अगर कोई निगेटिव होता था, कोई निराश होता था, तो हम उनसे मिलकर उनकी काउंसलिंग पर्सनली किया करते थे। कोई काम नहीं करता था तो उसको पर्सनली अपनी बाइक पे बैठा कर लेकर जाते थे और काम करते थे। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल चुकी है। आज हम सभी को कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर रहना पड़ रहा है। एक लिमिटेड टाइम ही मिल रहा है कि हम मार्केट में निकल कर काम कर पाए। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो आज से पहले हम जब बिजनेस किया करते थे तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमारे पास थी। हम मार्केट में जाके 1 to 1 भी काम किया करते थे, मीटिंग्स के थ्रू भी काम किया करते थे। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन की बात करी जाए तो आज
हर एक व्यक्ति के पास ये अवसर नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते आज जो प्रकोप इतनी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है, हम अपने बिजनेस को उस गति से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उस तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस तेजी से हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशन दोस्तों ड्यूरिंग लॉकडाउन आज हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन कब तक रहेगी इसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं। आफ्टर लॉकडाउन ये कंडीशन पूरी तरीके से ओपन होगी या नहीं होगी, वापस जैसी मीटिंग सेमिनार्स गैदरिंग हम कर पाते थे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कब तक सही होगा इसका हमें कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है। इसलिए हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें अपने एजुकेशन को डेवलप करके अपने व्यवसाय को इस वर्तमान समय में भी कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी जानकारी हम इस ट्रेनिंग में दोस्तों आगे लेने वाले हैं। दोस्तों बात करें तो आज ऑनलाइन सिस्टम डेवलपमेंट के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, गैदरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जब हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो सन 2000 से लेके 2007 तक के 10 तक खासकर बहुत ही लिमिटेड संसाधन होते थे। इंटरनेट, वाईफाई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जूम, ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता था। हम 1 टू 1 जाके लोगों से मिलते थे और जो व्यक्ति मिलता था उसको फिजिकली हम इनवाइट किया करते थे, और वहां पे संपर्क भी बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जूम जैसे एप्लीकेशन उस समय नहीं हुआ करते। तो हमारा सामाजिक दायरा बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, फेसबुक के थ्रू 5-5 हजार की फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास है, 5-5 हजार से ज्यादा हमारे फ्रेंड हैं हमारे फ्रेंड लिस्ट में। इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पहले हमारी पहचान 10, 20, 30 लोगों में, 50 लोगों में या मीटिंग या ट्रेनिंग के थ्रू लोगों में हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी पहचान सिर्फ मीटिंग थ्रू या 1 टू 1 लोगों में जाकर मिलने से ही नहीं है। आज हमारी पहचान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जूम के थ्रू भी लोगों तक पहुंच रही है। ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। जहां पे हम 30, 40, 50, 100 लोगों तक अपनी लिस्टिंग बढ़ा पाते थे, आज इन संसाधनों के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको एक अच्छे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आप अपने घर में वाईफाई का सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे अनलिमिटेड आप सफरिंग कर सकते हैं, नेट का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक होम ऑफिस डेवलप करने की जरूरत है। दोस्तों घर के एक साइड में एक ऐसा कोना जरूर बनाइए जो आपके बिजनेस को करने में आपकी मदद करे। वो एक अच्छा चेयर रखिए, टेबल रखिए, अपना लैपटॉप रखिए, मोबाइल रखिए, उसके अंदर प्रॉपर इंटरनेट और वाईफाई रखिए, जिससे इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकें। ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस डेवलप। होम ऑफिस मतलब एक ऐसा कॉर्नर जहां पे आप किसी की सेमिनार ले सकें, अपनी टीम की ट्रेनिंग ले सकें, लोगों से बातचीत कर सकें, समाज में अपने दायरे को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू आगे बढ़ा सकें, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, पार्क में बैठ गए और हम शुरू हो गए। क्योंकि किसी भी बड़ी बात को कहने के लिए, सीरियस बात को कहने के लिए एक एकांत जगह की जरूरत पड़ती है। आप पार्क में बैठोगे, लोग आसपास घूमेंगे। आप घर में कहीं भी शुरू कर दोगे तो बच्चे हैं, घर के ऑलरेडी काम होते रहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी आपकी आएगी। इसलिए आपको एक कॉर्नर जरूर डेवलप करना चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक ऐसा कॉर्नर आपको अपने घर में डेवलप करना चाहिए जहां से आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज तक बहुत सारे हमारे नीचे ऐसे लोग हैं जो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जितने भी लीडर्स बढ़िया तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप अपनी टीम को भी इसके बारे में जरूर बताएं। पहले एक जमाना होता था जब इंसान मोबाइल का यूज करता था, एक हरी उसके अंदर बटन होती थी, एक लाल, सिर्फ उसको ये पता होता था कि भाई हरी वाली से उठाना है और रेड वाली से फोन काटना है। लेकिन आज हमारे फोन के अंदर पूरे संसाधन मौजूद हैं। आज आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आज आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, आज आप टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, आज आप रेडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मोबाइल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने का काम करते हैं।
उसी तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर में भी हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लीडर्स के पास होती है, लेकिन वो जिन लीडर्स में उनकी टीम के पास नहीं होती, उन तक नहीं पहुंचा पाते, तो वो सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पाते। आज भी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जूम एप्लीकेशन नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम विदाउट गैदरिंग एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आज भी हमारी टीम के अंदर, हमें तो आता है जूम एप्लीकेशन कैसे चलाना है, लेकिन मैं अक्सर देखने को और सुनने को मिलता है कि हमारी टीम के अंदर सर मैक्सिमम लोग हैं जिनको जूम ऐप डाउनलोड नहीं है या वो यूज करना नहीं जानते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर उनको इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, फेसबुक के बारे में बताइए, व्हाट्सएप के बारे में बताइए, इंस्टाग्राम के बारे में बताइए, उनको इसके बारे में एजुकेट करिए। जब वो एजुकेट होंगे, इन चीजों को चलाना सीखेंगे, तो आप इस परिस्थिति में भी अपनी टीम से अपने टीम को अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। और जो व्यक्ति आज की परिस्थिति में अपनी टीम को अपने साथ जोड़ने में सफल हो गया, दोस्तों आने वाले समय में वही इस बिजनेस का लीडर होगा, वही इस बिजनेस के अंदर बड़ी ग्रोथ हासिल कर पाए। तो आपसे अनुरोध है, सभी टीम लीडर से अनुरोध है कि जरूर जूम एप्लीकेशन को अपनी पूरी टीम के अंदर डाउनलोड कराइए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी भी लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग जूम एप्लीकेशन के माध्यम से कर रही है। तो ये आपको करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड के ऊपर में जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, वो आप पूरी तरीके से इनको फॉलो करेंगे। हर एक व्यक्ति अच्छा इंटरनेट लेगा, अच्छी वाईफाई सिस्टम लगाएगा, एक ऑफिस में कॉर्नर डेवलप करेगा, सोशल मीडिया के अंदर अपना एक पहचान डेवलप करेगा और इसके माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट 6 स्टेप फॉर सक्सेस हैं, वो क्या है, और आगे हम इन्हीं पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है हमारा लिस्ट। दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिंग यानी इनवाइट करना। तीसरा होता है प्लान देना। चौथा होता है फॉलो अप करना। पांचवा होता है टीम डेवलपमेंट यानी टीम को डेवलप करना होता है। और छठा होता है दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट। तो हम इन्हीं 6 स्टेप पे आगे बात करेंगे और जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इन चीजों का फॉलो कर लें, ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर इनको हम तरीके से फॉलो कर लें, तो 101% बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर आप बड़ी सक्सेस बिजनेस में हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन सफलता कुछ लोगों को मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये 6 स्टेप। अगर ये 6 स्टेप का कंटिन्यू फॉलो एक ईमानदारी से एक लीडर कर ले, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर वो इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आइए हम इन 6 स्टेप के ऊपर में बात करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों लिस्ट मेकिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर मैं कहूं किसी भी की सफलता के पीछे अगर कोई भी सबसे बड़ा राज है, तो वो है लिस्ट मेकिंग, वो है दोस्तों लिस्ट। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, यही रॉ मटेरियल है जिसपे आपकी पूरी टीम का निर्माण होता है। घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, उससे पूरा घर का निर्माण होता है। अगर वो ना हो तो एक अच्छा घर, एक अच्छा महल, एक अच्छी कोठी नहीं बन सकती। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी दोस्तों, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में लिस्ट ना हो, तो एक बहुत बड़ा टीम नहीं डेवलप किया जा सकता, एक बहुत बड़ा साम्राज्य नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं स्थापित किया जा सकता है। अक्सर कई सारे लीडर्स हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाते हैं, प्रॉपर लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेस के अंदर फेलियर होते हैं और घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस समय हम सभी को अपने अपने लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, जो व्यक्ति अभी शुरुआत कर रहा है, उसको लिस्ट बनानी। जो व्यक्ति ऑलरेडी शुरू कर चुका है और किसी भी लेवल पे है, चाहे वो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एमराल्ड है, टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर है, एनी बड़ी वो किसी भी लेवल पे है, हमेशा एक व्यक्ति को अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी लिस्ट को बनाना रोक दिया, नए लोगों को समझाना रोक दिया, नए लोगों से मिलना रोक दिया, दोस्तों उसका बिजनेस की स्पीड या तो कम होती है या तो बिजनेस उसका पूरी तरीके से रुक जाता है। तो हमारे बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है लिस्ट, रॉ मटेरियल ऑफ बिजनेस। और इसको बनाइए, आप अच्छे तरीके से बनाइए। इसके लिए आप नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज हमारी कंपनी में डाटा बुक दिया हुआ है। हर एक व्यक्ति को बिजनेस किट के अंदर एक डाटा बुक मिलता है, रेड कलर, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, आप देखे होंगे एक पेज होता है। उसके अंदर प्रॉपर लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, समझाया गया है कि लिस्ट को कैसे हम बनाएं। एक एक पॉइंट दिया गया है, आप उसमें नाम लिख सकते हैं, आप उसमें एड्रेस लिख सकते हैं, आप उसमें मोबाइल नंबर लिख सकते हैं,
अब उसका एसटीपी हुआ या नहीं हुआ, पहला प्लान हुआ या नहीं हुआ वो लिख सकते हैं, फॉलोअप कितनी बार हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ ये आप लिख सकते हैं। करीबन मुझे लगता है 100-200 लोगों का नाम आप उसके अंदर ऑलरेडी लिख सकते हैं। और अगर पेज कम बढ़े तो उसको फोटो स्टेट करा के एक पूरी प्रॉपर फाइल लिस्ट की बना सकते हैं। जिसको एक्सेल चलाने आती है, जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो एक्सेल सीट के ऊपर भी अपनी लिस्ट को बना सकता है और उसको अपडेट करते रहिए। अगर कंटिन्यू लिस्ट को आप अपडेट करते रहेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी रुकने वाला नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यूअस सेल्स करते रहते हैं, नए नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-4 लोगों को लाने के बाद ये उम्मीद कर लेते हैं कि अब वही 4 लोग हैं जिनसे उनकी नैया पार होने वाली है, क्योंकि बिजनेस में तो यही बताया गया था कि मात्र 2 लोग चाहिए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए 2 लोग चाहिए, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको एक बड़ी लिस्ट कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों से आपने कुछ पैसे कमाए हैं। आपको एक पूरा नेटवर्क बनाना है, एक पूरा अपना टीम बनाना है, एक पूरा बड़ा परिवार बनाना है, तब जाके बड़ी कमाई आपके पास आएगी। और वो तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यू अपने लिस्ट को अपडेट करते रहें, नए लोगों से मिलते रहें, बात करते रहें और अपनी लिस्ट के अंदर लाते रहें। अब 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है, आप ये सभी जानते हैं। पहला होती है हॉट लिस्ट, दूसरा होती है कोल्ड लिस्ट, तीसरा होती है अननोन लिस्ट। दोस्तों, बात करें हॉट लिस्ट की, तो हॉट लिस्ट के अंदर आप सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हॉट लिस्ट में हमारे सबसे करीबी लोग आते हैं, जिन्हें हमारे ऊपर विश्वास होता है, हमारी बातों पे विश्वास होता है, हमारे दुख में वो दुखी हो जाते हैं, हमारे खुशी में वो शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोग हम कह सकते हैं कि वो अपने होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का आपको जरूर नाम लिखना चाहिए और सबसे पहली बात अपने हॉट लिस्ट से करनी चाहिए, जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, क्योंकि वो कंपनी बाद में देखते हैं, प्रोडक्ट बाद में देखते हैं, पैसा कितना लगता है बाद में देखते हैं। वो ये देखते हैं कि यार मेरा दोस्त अगर शुरू कर रहा है तो मुझे भी इसके साथ शुरू करना चाहिए। और शुरुआत में अगर आपके अपनों का साथ आपको मिल जाता है, कुछ चेक्स आपके बन जाते हैं, कुछ अचीवमेंट्स आपकी आ जाती है, तो दोस्तों जो कोल्ड लिस्ट के लोग हैं, जो आपसे कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार बात होती है, वो आते हैं कोल्ड लिस्ट के अंदर। तो जब कुछ अचीवमेंट्स के साथ आप कोल्ड लिस्ट के पास जाते हैं, तो वो और आपसे सेटिस्फाई होते हैं, बिलीव करते हैं कि यार कुछ चलो इसने पैसा तो कमाया है, ये दिखा तो रहा है, और वो भी आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट दोनों में हम काम कर ले, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है वो होती है अननोन लिस्ट। जो सिर्फ हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में काम करते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, सर अब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे बात करूं, मेरे पास जितने भी लोग थे मैंने सभी को बिजनेस के बारे में बता दिया है, समझा दिया है, अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर में अगर हम काम कर लें तो 101% कभी भी आपके बिजनेस में डाउनफॉल नहीं होगा, वो होती है दोस्तों अननोन लिस्ट, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम नहीं जानते। रियल में दोस्तों, अगर मैं आज अपनी सक्सेस के बारे में बात करूं, तो मैंने जो भी काम किया मैक्सिमम हॉट लिस्ट कोल्ड लिस्ट के ऊपर तो किया ही, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने काम किया वो अननोन लिस्ट के ऊपर में काम किया। जिन लोगों के बारे में मैं नहीं जानता, उनसे मिला, इसके बारे में बात किया, चर्चा किया, और आज एक बड़ी ग्रोथ है उनके साथ। मैं बात करूं मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी की, जो आज इस कंपनी के अंदर ब्लू डायमंड। दोस्तों, ये मेरी अननोन लिस्ट के व्यक्ति है। इनसे मैं तब मिला था जब ये कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, और उस वक्त इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनका इन्विटेशन किया, और दोस्तों वो एक इन्विटेशन आज ब्लू डायमंड रैंक तक पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपए की कमाई उन्होंने अगर कमाई, तो कहीं ना कहीं मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति के माध्यम से मिली होगी। आज इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अननोन लिस्ट के हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति उनसे मिले, बातचीत किया, आज इस बिजनेस में डायमंड। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो हमारे बिजनेस में आते हैं और बहुत अच्छा काम करके चले जाते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, तो नए लोगों से जान पहचान और परिचय बनाते रहिए। शुरुआत में कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, हिचक होती है, डर होता है, लेकिन कहा जाता है दोस्तों, डर के आगे जीत है। अगर डरोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। डरना मना है यहाँ। एक बार प्रयास करोगे डर लगेगा, 2 बार प्रयास करोगे डर लगेगा, 3 बार प्रयास करोगे डर लगेगा, 4 बार करोगे डर लगेगा, लेकिन कंटिन्यू प्रयास करते रहोगे तो वो आदत में तब्दील हो जाएगी। अगर आप एक दिन भी नए लोगों से बात नहीं करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार काम आज कुछ छूट गया है। तो 100% आप सभी लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए, नए लोगों से संपर्क बनाइए,
और दोस्तों अब संपर्क बनाने का बहुत बड़ा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम लोगों से अपना परिचय बना सकते हैं। आज से 10 साल पहले ये लिमिटेड हुआ करता था, कुछ होता ही नहीं था, कुछ लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आज हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है। अगर आप सही तरीके से इसका यूज करने में सफल हो गए तो 101% नए लोग आपसे मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत। लिस्ट आपने बना ली, अब आफ्टर सस्पेंडिंग हमें दोस्तों करना क्या है? हम सभी को, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी अभी यूज करना पड़ेगा। हम गेट टुगेदर साथ में जाके कर नहीं सकते, उसको इनवाइट कर नहीं सकते, तो सबसे बढ़िया अभी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, जहां पे आप कैटेगरी वाइज लोगों को प्रायोरिटी देके उनका ग्रुप बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपने 100 लोगों का इन्विटेशन किया, 100 लोगों को इन्विटेशन आपने भेजा, तो उसके अंदर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन 100 लोगों में कौन है जो सीरियस है, उनका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, जो उससे थोड़ा कम सीरियस है उसका अलग ग्रुप बना सकते हैं, जो उससे एकदम सीरियस नहीं है उसका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो कैटेगरीज वाइज आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस वीक में हमारी ट्रेनिंग में कौन आने वाला है, या मीटिंग में कौन आने वाला है, अगले वीक में कौन आने वाला है, उसके अगले वीक में कौन आने वाला है। हर एक व्यक्ति आपको टाइम देता है कि सर इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे आऊंगा, तो उस कैटेगरी को आप वहां पे डिवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से ग्रुप बना के लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं। सेलेक्ट एवरीडे प्रोस्पेक्ट फॉर इन्विटेशन, हर दिन लोगों को इन्विटेशन आपको करना है, बात करनी है इस विषय में। हम क्या समझते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी कमी हम ये समझ जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि वो 5-10 लोगों तक अपनी बात रखते हैं, अगर वहां से निगेटिव रिस्पॉन्स आता है या फिर वहां से प्रॉपर उसको रिस्पॉन्स नहीं आता जो वो चाहता है, तो वो अपने काम को वही रोक देता है, बोलता है सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दोस्तों 1-to-1 में जब हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तो हमारा उत्साह, हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी भी सामने वाले को ट्रांसफर होती है। तो उसके अंदर जब आप 1-to-1 मिलते हैं तो विश्वास भी सामने वाले को होता है। लेकिन आज जब हम 1-to-1 नहीं मिल पा रहे, जब किसी नए व्यक्ति से फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब हम जुड़ रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहां मार्केट में 10 लोगों को इनवाइट करने पे 2 लोग सुना करते थे, अब ऑनलाइन में 20 लोगों को इनवाइट करने के 2 लोग सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे। हमारे हाथ में हमारा कर्म है, न कि रिजल्ट है। लोग रिजल्ट की अपेक्षा मार्केट से करना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। आप रिजल्ट की अपेक्षा मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करिए, रिजल्ट अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार हमेशा पैसा कमाता है। अगर आपके अंदर जितनी प्रतिभा होगी, उस हिसाब से अनुसार आपसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाते जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके थ्रू इस बिजनेस जुड़ना शुरू कर देंगे इस बिजनेस में। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू लोगों से बातचीत तो करनी पड़ेगी। 2 लोगों से बात किए, 4 लोगों से बात किए, 10 लोगों से बात किए, 12 लोगों से बात किए, 20 लोगों से बात किए, 20 लोगों ने बोला भाई ये नहीं हो सकता, करोड़पति नहीं बनाया जा सकता, हमने डिसाइड कर लिया, हाँ ये सही है। अगर वो सही है तो हम गलत हैं, हमारी अचीवमेंट्स गलत होनी चाहिए। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, खासकर स्लीपलेस वेलनेस के अंदर, वो 100 करोड़पति गलत होने चाहिए जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंदर ही आज इस बिजनेस से कर चुके हैं। वो लोग जो हर सप्ताह यहाँ से 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं, 500 लोग, 700 लोग ऐसे हैं दोस्तों कंपनी में जो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं, या तो वो गलत है? नहीं। कहीं ना कहीं जो लोग हमें इस बिजनेस के बारे में गलत बोल रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। बस हमें अपने आप को सही साबित करना है, उसके लिए हमें कंटिन्यू लोगों से बात करते रहना है, रुकना नहीं है। आप 100 लोगों से बात करिए, 101%। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर जब अगले 100 लोगों से बात करेंगे तो 100% आपके पास रिजल्ट होगा। इसका आप सभी को ध्यान देना है। तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप व्हाट्सएप पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर अपने अपलाइन से संपर्क करिए, और जिनको भी आता है वो जरूर अपने टीम को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। इसमें आप कैटेगरी वाइज सिंगल टू सिंगल लोगों से बात कर सकते हैं, अपना इन्विटेशन भेज सकते हैं। और मैं अगर रियली बताऊं दोस्तों तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पहले लिस्ट की लोगों के पास कमी होती थी, मैं देखता हूँ आज आपके समाज में बहुत सारे ग्रुप व्हाट्सएप में बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें 250 से ज्यादा लोग हैं। फेसबुक में 5000 से ज्यादा फ्रेंड आपकी लिस्ट में है, बाकी आपके उन फ्रेंडों के फ्रेंड में बहुत सारे फ्रेंड होंगे। अगर उनके 5000
आपकी 5000 लिस्ट है और आपके जितने फ्रेंड है सबकी 5000 लिस्ट है, तो 5000 को 5000 आप कर लीजिए। कितने लोगों की लिस्ट आपके पास है, बस आपको अपनी बात उन तक रखनी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके मोबाइल में बने हुए हैं, आप सिर्फ मैसेजेस पढ़ते हैं। कोई चुटकुले का ग्रुप बना हुआ है, कोई सामाजिक ग्रुप बना हुआ है, कोई कास्ट वालों का ग्रुप बना हुआ है, जायसवाल युवा सभा, मौर्य युवा सभा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास है। उसके अंदर मैसेजेस लोग डालते रहते हैं। आप जरूर देखा करिए कि उसके अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे मैसेजेस डालता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा लगता है कि सीरियस है। आप जरूर उसका नंबर निकालिए और उससे संपर्क करिए कि सर मैं भी आपके उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम अवधेश नारायण है और आप जो मैसेजेस करते हैं ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपके मैसेजेस से मैं ज्यादा प्रभावित होता हूँ। वैसे सर आप क्या काम करते हैं, उसके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए कि सर मैं भी एक ऐसा काम करता हूँ जहाँ पे पार्ट टाइम काम करके आप चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है जहाँ पे हम भारत में हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड करते हैं। और आप जैसे अच्छे व्यक्ति से अगर मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा निकलेगा। तो क्या ऐसे लोग आपसे नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे? आपने उसकी तारीफ करी, आपने उसकी बातों की तारीफ करी, आपने अपना बिजनेस प्लान उसको दिया, वो जरूर सुनेगा। लेकिन हम सिर्फ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी हमारी तरफ से नहीं हुई। तो ये दोस्तों हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इंसान अगर सफलता चाहता है तो वो कहीं ना कहीं से सफलता निकाल लेता है। उसको साधन मिलने की आवश्यकता नहीं कि कोई दे, वो साधन जुटा लेता है। तो जिसको सफलता हासिल करनी है उसके लिए फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता कि अभी लॉकडाउन है, अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास प्लान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा, और नहीं करना चाहेंगे तो बहुत सारे बहाने होंगे। तो बहानों से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, काम करने से जिंदगी बदलती है। और काम करने में थोड़ी सी परेशानी डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ यही आती है कि अगर हम लोगों की ना सुनने के आदी हो जाए, अगर हम लोगों के जो निगेटिविटी वो बोलते हैं उसको सहन करने के आदी हो जाएं और अपने सपनों को लेकर लगातार भागते रहें, तो 101% सफलता हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलती ही मिलती है। तो बस आप इसका ध्यान दीजिए, ऑलवेज अपग्रेड योर लिस्ट, हमेशा अपने लिस्ट को अपग्रेड करते रहिए। अगर लिस्ट बननी बंद हो गई, नए लोग आने बंद हो जाएंगे। नए लोग आने बंद हो गए तो पुराने लोग से उतना ही आप काम करा पाएंगे जितना वो कर सकते हैं। अगर एक गाय है, उससे 10 लीटर दूध निकलता है, तो भाई वो 10 लीटर ही दूध देगी। आप वही अपेक्षा करो कि ज्यादा भूसा खिला के 20 लीटर निकाल दें, तो वो देने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डेवलप करे, टीम डेवलप करे, नई सेल्स डेवलप हो, बिजनेस बढ़े, तो एक चीज हमेशा करते रहिए, नए लोगों की भर्ती करते रहिए। आपको अगर 20 लीटर दूध चाहिए तो गाय बढ़ानी पड़ेगी। एक गाय से नहीं निकलता, 10 लीटर है तो 10 लीटर ही देगी ना। इसका हमें सबको ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीजों पे आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रॉपर इन्विटेशन, इनवाइट पीपल फॉर ऑनलाइन वेबिनार। दोस्तों आपने लिस्ट बना ली, अब बात आती है इनविटेशन। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इनविटेशन। कैसे लोगों को आमंत्रित करें। पहले हम जब लोगों को आमंत्रित करते थे तो मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में वेन्यू बता के आमंत्रित करते थे। व्यक्ति के पास समय होता था, कभी नहीं होता था, कभी उसको कॉलेज जाना होता था, कभी दवा लेने जाना होता था, कभी फ्रूट सब्जी लेने जाना होता था, कभी कोई बहाना होता था। आज सभी लोग फ्री हैं, अपने घर के अंदर हैं। कुछ समय तक मार्केट खोला है, इसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन है। आने वाले समय में देश में हो सकता है प्रॉपर लॉकडाउन भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय जो परिस्थिति चल रही है, तो इस परिस्थिति के अंदर हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें, लोगों को कैसे इनवाइट करें, इसका तरीका थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, जितने भी लोगों की आपने लिस्ट बनाई, सबको इनविटेशन करिए, सबसे बात करिए कि सर आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपसे अभी हमारी परसों बात हुई है और बहुत ही शानदार एसटीपीएस वेलनेस का एक वेबिनार होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसके अंदर आएं और लाइफ को बदल के रख देने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बार आप जरूर देखें। और मैं पूरी उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि अगर आपने इस वेबिनार को देखा तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी और आपका जीवन बदल के रख देंगी। तो 100% मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, आप स्वप्नदर्शी हैं। तो अगर आपके पास, क्या संडे का टाइम है, संडे को 10 बजे आप फ्री हैं, 11 बजे आप फ्री हैं, सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि वो बंदा फ्री है या नहीं। अगर वो बोलता है कि सर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ, तो आप उसको जरूर बोलिए सर विश यू ऑल द बेस्ट, आप ये काम कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करते हैं। और अगर बोलता है फ्री हूँ, तो आप उसको जरूर बताइए सर कि एक बहुत ही शानदार वेबिनार जूम एप्लीकेशन के थ्रू होने जा रहा है,
सबसे पहले उसको जूम एप्लीकेशन के बारे में पूछ लीजिए कि क्या वो जूम एप्लीकेशन आपके पास है। अगर वो बोलता है तो बोलिए वेरी गुड सर, आप तो ऑलरेडी अपग्रेड है, आप ऑलरेडी इन चीजों के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको जूम एप्लीकेशन की दीजिए, उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, और डाउनलोड कराने के बाद फिर उसको प्रॉपर तरीके से समझाना है कि वेबिनार में कैसे आना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो सिर्फ इनविटेशन भेज देते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि वेबिनार शुरू हुआ, फटाफट फटाफट लिंक कई ग्रुप में सेंड आपने कर दिया। दोस्तों, आपने कई ग्रुप में सेंड तो कर दिया, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपने सेंड जो इनविटेशन किया है उसमें कितने लोग आपके हैं, या कौन आया कौन नहीं आया। तो प्रॉपर इनविटेशन होना चाहिए। प्रॉपर इनविटेशन मीन्स कि अगर आप लोगों का 500 लोगों का सेमिनार है, 10 लोगों का सेमिनार है, 20 लोगों का वेबिनार करना है, तो आपके पास 20 लोगों का नाम होना चाहिए, जिससे आप ये चेक कर सकें कि मैंने जिसको इनवाइट किया है क्या वो व्यक्ति हमारे वेबिनार में है या नहीं है। सिर्फ लिंक उठा के सारे ग्रुपों में सेंड कर देने से आपको कभी भी कंफर्म नहीं होगा ये व्यक्ति कौन हमारे इनविटेशन से इस सेमिनार के अंदर आया है। तो प्रॉपर इनविटेशन जब होता है तब आप प्रॉपर रिजल्ट निकाल पाते हैं। बहुत सारे लीडर्स में देखता हूँ बोलते सर मैंने बहुत सारे इन्विटेशंस भेजे थे ग्रुप के अंदर, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, लोगों ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। भाई क्यों कांटेक्ट करेंगे, उसको समझ में नहीं आया, और अच्छा लगा भी तो उसको ये समझ में नहीं आया कि बात किससे करनी है। तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रॉपर इनविटेशन करिए, 10 लोगों को ही बुलाइए, पता होना चाहिए कि ये 10 लोग हमारे हैं, तब जाके आप ओरिजिनली रिजल्ट को निकाल पाएंगे। लेकिन सिर्फ हवा में इनविटेशन भेज देंगे तो लोग तो आ जाएंगे, जो खाली होंगे बैठे होंगे, क्लिक कर दिया जुड़ गए, बातें सुन रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मुझे नहीं लगता है कि वो आपको रिजल्ट कन्वर्ट होगा। तो इनवाइट करिए प्रॉपर तरीके से, साथ ही साथ उसको बताइए हमारे मीटिंग्स के कुछ सर नियम है। नियम ये है कि आप जब भी हमारी मीटिंग्स चले अपने माइक को जरूर म्यूट रखें, आपके जो भी सवाल हो सर आप जरूर कॉपी पे नोट कर लें, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है हम आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे, और बात करके अपने चीजों को आप सामने वाले के सामने रख सकते हैं। प्रॉपर बताइए कि सर आप शांत और एकांत जगह में अगर बैठ के हमारे इस वेबिनार को लेंगे तो 100% जो चीजें वहां से ट्रांसफर करी जाएंगी वो आपको समझ में आएगी। और अगर आप किसी पार्क में, घर में, सड़क में बैठ के घूम टहल के लेंगे तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करी जाएगी वो आपको पहुंचेगी, लेकिन 50% नॉलेज होगी। तो ये जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदल कर रख दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस अपॉर्चुनिटी में। तो मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रेनिंग को बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, इस वेबिनार को देने के लिए हमारे सबसे अनुभवी, सबसे कर्मठ और बहुत बड़ी अचीवमेंट वाले लीडर आने वाले हैं। उनकी इंफॉर्मेशन आप जरूर उनको दीजिए। जो बैनर बनता है उसको जरूर उसको सेंड करिए, और उसका नाम नोट डाउन करिए, मोबाइल नंबर नोट डाउन करिए, और प्रॉपर तरीके से अगर आप इन्विटेशन करते हैं तो 101% दोस्तों आप वहां पे रिजल्ट को निकाल पाएंगे। तो जब भी वेबिनार हो, जब भी जूम मीटिंग हो, तो ये इनविटेशन का तरीका जो मैंने आपको बताया है ये जरूर फॉलो करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 101% आप अगर काम करोगे तो आपके पास रिजल्ट होगा। सिर्फ हवा में तीर बार देने से रिजल्ट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से मेहनत करके एक चीजों को करेंगे तो 101% आपका होगा। और समय से पहले टाइमिंग जरूर उसको बताइए कि सर 10 बजे है, 10 बजे तक आ जाइए। 10 बजे है तो 5 मिनट पहले आ जाइए। 5 मिनट पहले वेबिनार आप लोग जरूर शुरू कर दीजिए, जिससे लोग समय से उस वेबिनार के अंदर जुड़ सकें। फेसबुक पे है तो फेसबुक पे जरूर बताइए कि फेसबुक स्ट्रीमिंग होगी सर, ये पेज है, इसको लाइक कर लीजिए। जैसे ही आप लाइक करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और आप समझ पाएंगे कि इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को हमें टाइमली कैसे लेना है, और कैसे इसमें जो भी चीजें बताएंगे आप उसको टाइमली सुन पाएंगे। क्योंकि अगर आप बिफोर टाइम आएंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप बाद में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे जो छूट जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप समय तो दें लेकिन बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाए। 100% इंफॉर्मेशन आपके पास जाए तो समय का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि गिविंग एटीट्यूड के साथ भी बात करना है, इसका भी आपको ध्यान देना है ना। आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं। रिक्वेस्ट नहीं करना, हाथ जोड़ रहा हूँ सर प्लीज आप आ जाइए, आप आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। आप देने वाले हो, हमेशा इस चीज को याद रखिए। गिविंग एटीट्यूड के साथ हमेशा इनविटेशन करेंगे तो बंदा आपकी बातों को लेकर सीरियस रहेगा, वरना मजाक में आपकी बात को लेकर चला जाएगा। तो जितने भी नए लोग हैं वो गिविंग एटीट्यूड के साथ बात करें, और अपने अपलाइन से जरूर संपर्क करें कि ये गिविंग एटीट्यूड और कैसे अच्छा हो सकता है, इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। टूल्स ऑफ इन्विटेशन, पहले मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं आप। साथ ही साथ
कॉन्टैक्ट की कमी नहीं है। 5000 गुणे 5000 कर लीजिए, 10 ग्रुपों में आप जुड़े हैं, 250 गुणे 10 कर लीजिए, 2500 लोग वहां आपके पास हैं। तो लिस्ट की कोई कमी नहीं है, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बस आपको खोज के निकालने की जरूरत है। जिन लोगों को आप निकालिए उनकी ब्रॉडकास्ट कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाइए और उसको जरूर आप इन्विटेशन सेंड करिए। अब उसमें क्या आप भेज सकते हैं, इंस्पिरेशन वीडियो भेज सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप जरूर उनको भेजिए, डायरेक्ट सेलिंग का या फिर अपने अपलाइन का, ऐसा कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो जो वो देखने के बाद उसको फील हो कि यार नहीं कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा जीवन में हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि इस समय पूरे भारत देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर एक निराशा का माहौल है कि क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, कैसे क्या हम करेंगे। उस निराशा के माहौल में अगर आप इंस्पिरेशन वीडियो लोगों को भेजते हैं और इंस्पायर लोग होते हैं तो 101% लोग आपसे जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे। हर एक व्यक्ति इस समय खोज रहा है मोटिवेशन, हर एक व्यक्ति खोज रहा है ऊर्जा, हर एक व्यक्ति खोज रहा है उत्साह। अगर वो आप देने में सफल हो गए तो लोग आपसे जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप लोगों से बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू आप लोगों से जुड़ सकते हैं। जरूर ये काम किया करिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करने का इच्छुक होता है तो आप जरूर बोलिए सर एक बार हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपसे जुड़ना चाहेंगे, और वहां से भी आप बात कर सकते हैं। कॉलिंग के थ्रू लोगों से बात कर सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों को भेज सकते हैं। अभी आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे गुरु मिस्टर अमित दुबे सर का एक कोट है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न बदलना, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे लोगों की राय आपकी तुरंत बदल जाएगी। ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट्स जब आप लोगों को जब भेजते हैं तो 101% वो पढ़ते हैं और उनको कुछ नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। और दोस्तों, ये समय है एक दूसरे को ऊर्जा और उत्साह देने का। कंटिन्यू ये आप रोज काम करें। प्रतिदिन अगर वो सुबह उठ के कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपके माध्यम से देखता, सुनता या पढ़ता है तो उसके जीवन में कुछ अच्छा ही होगा, खराब होने वाला नहीं है। आप अपने अप्लायंस की चेक जरूर भेज सकते हैं। जैसा अभी आपको अमित दुबे सर ने ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार के जरिए दिखाया था कि कंटिन्यू 10 लाख रुपए हर मंथ एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉकडाउन की परिस्थिति में भी कंटिन्यू चेक बन रहे हैं। तो दोस्तों, एक कॉमन व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और वो भी सपना बनाता है कि यार अगर एक छात्र जीवन से पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर इस 26 साल 28 साल की उम्र में 10 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा हर एक व्यक्ति को लगता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे 100 स्टूडेंट भी आपके संपर्क में आ गए तो आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है आप सोच सकते हैं। अचीवमेंट्स आप जरूर शेयर करिए। जैसे आपकी टीम में आपके लोगों की अगर कोई अचीवमेंट आती है, कोई बड़ी अचीवमेंट एसलीपीएस वेलनेस में आती है तो आप जरूर लोगों से शेयर किया करिए। और सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे एसलीपीएस वेलनेस में किसी की भी अचीवमेंट, क्योंकि लोग अचीवमेंट्स के पीछे आना चाहते हैं। अगर अचीवमेंट्स आती है तो आप जरूर अगर आप शेयर करेंगे तो 101% आपकी सफलता निश्चित है। कीप इन टच इफ नॉट इंटरेस्टेड। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फिर भी उनसे संपर्क बनाए रखना है। ऐसा नहीं उन्हें छोड़ देना है, उनसे संपर्क बनाए रखिए। हर एक व्यक्ति का सोच कभी ना कभी जरूर बदलता है, एक ना एक दिन जरूर बदलता है। हो सकता है कि जब वो बिजनेस में आपसे बातचीत हुई हो या उसने जब आपने इनवाइट किया हो उसकी सिचुएशन कुछ और हो, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। आज से पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो वो अच्छी दुकान पे बैठता था, रोज का 2000-4000 रुपए कमाता था, जिंदगी के अंदर खर्चे आराम से चल रहे थे, रेंट उस दुकान का जा रहा था, जो वर्कर थे उसकी पेमेंट जा रही थी। लेकिन आज लॉकडाउन की परिस्थिति में दुकान का रेंट भी निकालना मुश्किल हो गया है, लोगों को पेमेंट देना मुश्किल हो गया है, घर किसी तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, वो व्यक्ति जो उस समय नहीं समझ पा रहा था, हो सकता है इस समय आपसे समझ जाए, आपकी बातों को सुन ले, आपके प्लान को देख ले, उसका कुछ विजन क्लियर हो जाए और वो आपके साथ जुड़ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड नहीं था तो इंटरेस्टेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, लेकिन बार बार अप्रोच करेंगे तो वो आपसे इंटरेस्टेड होगा और आपके साथ जरूर आएगा। अब हमने दोस्तों क्या क्या लिस्ट बना ली, लोगों को इनवाइट कर लिया, अब हमें देना है प्लान। अब शो द प्लान हमें करना है। तो दोस्तों, शो द प्लान इस समय तो हम कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग्स गैदरिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नहीं हमें काम करना है। तो वेबिनार प्लान के थ्रू हमने लोगों को इनवाइट करना है। ऑलवेज कंफर्म 30 मिनट्स बिफोर वेबिनार। अक्सर देखता हूं कि वेबिनार संडे को है, आपने 30 लोगों की लिस्ट बनाई कि 30 लोगों को इनवाइट करना है, आपने शनिवार को ही सारा ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया। बहुत सारे लोग उस मैसेज को पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सुबह भूल जाते हैं कि यार हमें एक वेबिनार के अंदर जाना था। तो जितने भी लोग हो, जितने लोगों को आपने इनवाइट किया, आपकी प्लानिंग है कि इन लोगों को मैं वेबिनार प्लान के थ्रू इनवाइट करूंगा और प्लान दूंगा, तो आप बिफोर 30 मिनट्स पहले उन्हें या तो कॉल के थ्रू या वापस उन्हें बैनर के थ्रू लिंक जरूर शेयर कर दें। उन्हें बताएं कि सर अब मात्र 30 मिनट बचे हुए हैं इस वेबिनार को शुरू होने में, तो आप सभी
कृपया करके समय का ध्यान देते हुए हमारे वेबिनार का हिस्सा बने, तो मैक्सिमम लोग आपके क्या करेंगे, उस वेबिनार के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप शनिवार को या शुक्रवार को बैनर डाल के आराम से मस्त के लोग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं कि यार हमें इस वेबिनार के अंदर जाना था, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मुझे 1 घंटा समय देना था। तो जरूर आप लोग इस काम को करिए। 101% दोस्तों बिजनेस आपका बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबिनार में आएंगे। शेयर द लिंक ऑफ वेबिनार आफ्टर स्टार्टिंग आल्सो। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब प्लान चल रहा होता है, वो प्लान स्टार्ट होने के बाद भी कई सारे लोग लेफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो अब उन 10 लोगों में से 8 ही लोग आपको दिख रहे हैं, 2 लोग नहीं दिख रहे हैं, तो वापस से उन्हें लिंक शेयर करिए। क्या होता है, कई बार हम लिंक शेयर करते हैं, लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं होता वापस कैसे जाए। तो दोबारा अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लेफ्ट हो चुका है, तो उसको लिंक शेयर करिए, उसको कॉल करिए, वापस से बोलिए कि सर अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है हमारे बिजनेस प्लान का, आप जरूर उसको जुड़िए और देखिए। तो इससे भी क्या होगा, आपके कंटिन्यू लोग उस वेबिनार के अंदर में बने रहेंगे। बी प्रेजेंस ऑन वेबिनार इफ वी आर जूम ऐप। आप भी उस वेबिनार के अंदर प्रेजेंट रहिए। मैं देखता हूँ कई सारे लीडर्स, खासकर बड़े लेवल पे जो पहुंच चुके हैं, वो वेबिनार जब होता है तो वीडियो ऑफ करके, कैमरा ऑफ करके, और खुद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं या लेफ्ट हो जाते हैं। हमने अपने गेस्ट बैठा दिए, बाकी काम होगा, फिर 1 घंटे बाद कॉलिंग शुरू करते हैं। ये गलती आप कभी भी मत करिएगा दोस्तों। अगर आप अपनी टीम के पार्ट हैं, अगर आप अपलाइन हैं, अगर आप 2 लोगों को बैठाए हैं, 10 लोगों को बैठाए हैं, 20 लोगों को बैठाए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कंटिन्यू स्क्रीन के ऊपर वॉच करते रहिए कि आपके गेस्ट क्या सीरियस तरीके से इस वेबिनार को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको अगर नहीं पता होगा कि यार 10 लोग आए थे, 2 लोग ही बचे, 8 लोग गायब हो गए, क्यों? क्योंकि आप उस वेबिनार के अंदर खुद सही समय पे नहीं थे, साथ ही साथ या आप उस वेबिनार से लेफ्ट हो गए। तो आपको खुद उस वेबिनार के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट रहना है और चीजों को देखना है कि क्या चीजें चल रही हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट गेन कर पाएंगे आफ्टर वेबिनार। आपको फ्री नहीं होना, निगाहें आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यू चलनी चाहिए, इसका आप सभी को ध्यान देना है। साथ ही साथ कीप इन माइंड फॉर योर ड्रेस एंड टाइमिंग। दोस्तों बहुत बड़ी चीज, पहले हम जब सेमिनार करते थे, मीटिंग्स में जाते थे, तो प्रॉपर टाई लगाते थे, सूट पहनते थे, शूज पहनते थे, अच्छे तरीके से बाल वाल झाड़ के हम जाते थे और बढ़िया तरीके से मीटिंग किया करते थे। कोई नया व्यक्ति आता था और जब देखता था कि यार सारे प्रोफेशनल लग रहे हैं, सारे अच्छे लग रहे हैं, लोग सर करके, यार एक कॉमन व्यक्ति को भी सर करके संबोधित कर रहे हैं, उसको इतना महत्व दिया जा रहा है, तो हर एक व्यक्ति चाहता था यार कि इन लोगों से जुड़ा जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ बिजनेस से ही नहीं जुड़ता, सिर्फ प्लान से ही नहीं जुड़ता, व्यक्ति व्यक्ति से भी जुड़ता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी आप सेमिनार या प्लान करें, प्रॉपर ड्रेसअप का फॉलो दोस्तों जरूर करें। ऐसा नहीं है कि अब हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो टी शर्ट में आ गए, किसी भी तरीके से हम आ गए, क्योंकि आपको लोग वॉच कर रहे हैं। अगर 500 लोगों का वेबिनार है तो 500 में कोई ना कोई व्यक्ति आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो आप प्रॉपर ड्रेसअप का जरूर ध्यान दें, प्रॉपर टाई लगाएं, प्रॉपर शर्ट इन करके बैठे, सूट पहन के बैठे। बात 70 करोड़ रुपए की है दोस्तों, बात किसी के कैरियर को बदलने की है, और वो अगर सही तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट नहीं होगा तो 100% रिजल्ट हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसका आप सभी को ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आप सभी लोग जरूर ध्यान देंगे, अपना ड्रेसअप बहुत अच्छा रहेंगे और समय से वेबिनार का हिस्सा बनेंगे। अगर समय से आप वेबिनार का हिस्सा बनेंगे तो 100% आप रिजल्ट निकाल पाएंगे इस वेबिनार के थ्रू। दोस्तों अब हो गया प्लान, नेक्स्ट जो होता है दोस्तों होता है फॉलो। आपने लिस्ट बनाई, बहुत मेहनत करी, अच्छे से लिस्ट तैयार कर ली, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अलग अलग साइड करके रख लिया, ऑफलाइन भी आपने लिस्ट बना ली। मोबाइल में कभी लिस्ट नहीं बनती, मोबाइल में सेव नहीं होगा नंबर, हजारों नंबर आप सेव कर लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉपर लिस्टिंग आपकी बुक के अंदर होनी चाहिए, एक्सेल सीट के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे कि आपके बिजनेस के अंदर कौन इन हो रहा है और कौन सीरियस नहीं ले रहा है। हजारों की लिस्ट मोबाइल में बनाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, किससे कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कैसे बात की थी, क्या उसकी क्वेरीज थी। तो ये थोड़ा सा आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, आप जब लिस्ट बना लेते हो, इनवाइट कर लेते हो, फिर प्लान भी हो जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों है फॉलो। अभी जो काम हुआ है मात्र 30% है, अब जो काम होगा वो दोस्तों 70%, और वो है दोस्तों फॉलो। आफ्टर वेबिनार इमीडिएट एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि प्लान हो गया सर, प्लान बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा, कई सारे गेस्ट गुड का मैसेज करते हैं, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा, और हम क्या करते हैं, अच्छा लगा चलो बात कर लेंगे सामने। कभी भी ये गलती नहीं करना।
खासकर जितने भी अपलाइन हैं, डाउनलाइंस हैं, जिनके गेस्ट बैठते हैं, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों लोहा जब तक गर्म है आप उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, लोहा अगर ठंडा हो गया तो उसको मोड़ नहीं पाओगे आप। अभी अभी जो गेस्ट आपका मीटिंग देखा है उसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बिना देर किए हुए आप उसको तुरंत कॉलिंग के थ्रू व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर ऑडियो कॉल कर सकते हैं। और कोशिश करिए अगर वीडियो कॉल हो जाए तो और अच्छा रहेगा। वीडियो कॉल, जैसे कोई फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, तो वो अपने अपलाइन गोल्ड को, प्लेटिनम को, एमराल्ड को साथ में लेके और उस व्यक्ति को साथ में लेके एक व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर सकता है। और उसको सबसे पहले आप कॉन्ग्रेचुलेशन करिए कि सर बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद, आपने अपना कीमती 1 घंटे का समय दिया। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो आपने अभी देखा ये आपको अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अगर वो बोलता है अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, सर क्या अच्छा लगा आपको? प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा। इस तरीके से जो भी आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू बताया गया है आप उससे थोड़ा सा गेट टुगेदर करिए, उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस कराइए और फिर जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। ये व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के आप थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई आपको आईडी नहीं बनानी, कोई लिंक नहीं बनानी, ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और आप उसके थ्रू 2-3 लोग आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि वो आपसे दूर है तब तो आप इसका इस्तेमाल करिए, और लगता है कि वो हमारे नियरेस्ट है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप कोशिश करिए कि सर क्या हम कल आपसे मिल सकते हैं, 1 टू 1 गेट टुगेदर कर सकते हैं। और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ, प्रॉपर मास्क लगा के जाइए, ग्लव्स लगा के जाइए, प्रॉपर सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। और अगर वो टाइम देता है तो उससे होम मीटिंग करने की कोशिश करिए। होम मीटिंग के अंदर ज्यादा सेल्स आती है, क्योंकि फिजिकली हम किसी से इंटरेक्ट होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रभावित कर सकते हैं। कोशिश करिए, अगर आपको वो नियरेस्ट व्यक्ति है, कल उसने वेबिनार के थ्रू प्लान देखा, बहुत सारी अचीवमेंट देखी, बहुत सारी टेस्टमनी देखी, तो आप ये जरूर कोशिश करिए कि हम चाहे उस तक पहुंचे और अपनी बातों को जरूर उसको समझाएं। अगर हमने उसके डाउट्स क्लियर कर दिए तो 101% दोस्तों वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा, कंफर्म होगा और वो हमारे साथ इस व्यवसाय की शुरुआत कर लेगा। तो जो भी उसके ऑब्जेक्शन है जरूर क्लियर करिए, सेल्स तुरंत क्लोज करने की कोशिश करिए, पेमेंट लीजिए, पेमेंट को लगाइए, फटाफट उसके प्रोडक्ट मंगाइए और उसको प्रमोट करिए। ये बहुत ही जरूरी काम है। अगर इसमें देर हो गई तो रिजल्ट आने में देर हो जाएगी। कोशिश किया करिए, अगर आपने इनवाइट किया है तो एक थर्ड पर्सन को जरूर साथ में रखिए, क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया 2-3 दिन तक तो ऑलरेडी उससे आप बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपकी बात प्लस उसकी बात, 2 लोगों की बात अगर एक सिंगल व्यक्ति समझता है तो बहुमत हमेशा पास होता है। जहाँ बहुमत है वहां रिजल्ट आता है। तो इसका आप सभी को ध्यान देना है। इसमें जितने भी हमारे गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, एमराल्ड है, टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर, इवन डायमंड तक अगर आपने पर्सनल गेस्ट इनवाइट किया है तो 101% जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है फटाफट कॉलिंग शुरू करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकालने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और खासकर एक बार नहीं, कोशिश कितनी बार करनी चाहिए? एक बार नहीं करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। जब तक आपके फॉलोअप से सामने वाले व्यक्ति का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कंटिन्यू आपको उस व्यक्ति का फॉलोअप करते रहना है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अचीवमेंट्स डालते रहना है, इंस्पिरेशन वीडियो डालते रहना है। आपने लिस्ट का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया, अब आप एक फॉलोअप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए जिसके अंदर फॉलोअप वाले लोग रहे, उनको अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, उनको इंस्पिरेशनल वीडियो सेंड कर सकते हैं। जो काम आप वहां करते थे वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट टेस्टिमोनियल्स आप उनको सेंड कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट के ऊपर उसको डाउट रहेगा तो वो क्लियर होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उसको शेयर कर सकते हैं और उसका मूड बना सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने प्लान दिया, फिर हमने क्या किया, उस बंदे को मिस कर दिया, भूल गए उसको, और अगर 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो किसी और टीम में काम करता हुआ दिखता है हमें, और हम अचंभित हो जाते हैं कि भाई मैंने इसको समझाया था, मैंने इसको प्लान दिया था, ये कहाँ चला गया? दोस्तों गलती वहां पे आपकी है। कहीं ना कहीं आपने उससे जो संबंध था उसको स्थापित करना था, उसको आपने क्या किया, कट कर दिया, उसको भूल गया। और उसको कोई व्यक्ति मिल गया, आसपास मिल गया, कोई मिल गया ऐसा जो उसको डिसीजन लेने में हेल्प कर दिया बस, क्योंकि प्लान तो आपने दिया था, 2-4 बार 10 बार फॉलोअप आपने किया था, ऑब्जेक्शन सोल्यूशन आपने क्लियर किया था, बस वो डिसीजन नहीं ले पा रहा।
सामने वाला व्यक्ति उसके पास जाता है, थोड़ा सा उसको बूस्टअप देता है, बोलता है सर आप हमारे साथ शुरुआत करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी हमारी है, बस आपको ईमानदारी और मेहनत से काम करने की जरूरत है। और करना दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सारा काम हम करेंगे, बताएंगे हम आपको क्या करना है। और उसने थोड़ा सा विश्वास दिया, बूस्ट किया, और सेल उसके पास चली जाती है। और कल की डेट में वो एमराल्ड बन के, टोपाज बन, स्टार बन के जब आपसे मिलता है तो आप सोचते हो कि यार इस व्यक्ति का प्लान मैंने किया था, ये कहीं और चला गया। दोस्तों कहीं और इसलिए चला गया क्योंकि आपने उससे संपर्क छोड़ दिया। तो संपर्क हमेशा बना के रखिए, संबंध बना रहेगा तो कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको इस फॉलो के पेज के ऊपर में बताई हैं, इसका 100% ये टीम पूरी तरीके से फॉलो करेगी और ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकालकर अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को पूरा यहाँ पे करेगी, डेवलप करेगी, टीम डेवलप करेगी और आगे बढ़ेगी। दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद आपने लिस्ट भी बना ली, आपने इनविटेशन भी कर लिया, आपने क्लाइंट भी कर लिया, आपने फॉलोअप भी कर लिया, उसमें ज्वाइनिंग भी कर लिया, लेकिन अब बात आती है दोस्तों खुद को डेवलप करने। हमेशा याद रखिए इस बिजनेस के अंदर अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो एक वक्त के बाद आप पैसा कमाना आपका कम हो जाएगा, या कई सारे लोगों का बंद भी हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में 2 4 10 लोग तो आपको आपकी लिस्ट से मिल जाते हैं। अब आपकी टीम बन जाती है जब 8 10 लोगों की, तो आपको कुछ अपडेट अपने अंदर करने की जरूरत होती है। सेल्फ डेवलपमेंट दोस्तों बहुत जरूरी है। किसी भी सेक्टर के अंदर में कोई भी काम हो दुनिया का, उसके अंदर डेवलपमेंट जो इंसान अगर नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है अपने आप, तो वहीं का वहीं रह जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि आप जो जीवन में कल कर रहे थे वो आज भी करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको कल मिल रहा था। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आप कल नहीं कर रहे थे, तब आपको कुछ नया मिलेगा। कुछ नया पाने के लिए कुछ नया डेवलपमेंट तो करना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आप खुद में बदलाव नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। इसलिए खुद को बदलना है, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब वो बंदा ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन उसके अंदर अभी भी डाउट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने ज्वाइन कर लिया तो आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके मोटिवेशन से, आपकी टॉक से, आपके सेल्स के निकालने के एक्सपीरियंस से वो आपने वो सेल्स उससे ले ली। लेकिन अभी भी जब वो मार्केट में काम करने के लिए निकलता है, लोगों से मिलता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस का सामना उसको करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसको मना भी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तू कहाँ फंस गया, लोग नहीं जुड़ेंगे, तेरी कौन सुनेगा। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है। ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर, 24 आवर, 24 घंटे के अंदर दोस्तों उसका FIM होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग अगर आपने 24 घंटे के अंदर उसकी कर ली तो दोस्तों उसको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो 3 महीने के लिए तो आपके साथ रिजर्व हो चुका है। 3 महीने तक वो कहीं भी हिलने वाला नहीं है अगर आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कर दी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लीडर गलती करते हैं, मेरी ज्वाइनिंग निकल गई, मेरा लेवल पूरा हो रहा था वो आ गया, मेरा चेक बनना था वो हो गया, अब चलो क्या करते हैं, उसको फोन करते हैं, भाई लिस्ट बना, अगली बार इन्वाइट करना शुरू कर। मतलब बच्चा पैदा हुआ और चलना शुरू कर दिया। क्या ये संभव है? नहीं। हमें प्रॉपर तरीके से उसको बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस दोस्तों कैसे चलने वाला है, आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, और उस ऑब्स्टिकल्स में मैं आपका कहाँ कहाँ साथ दूंगा। ये 100% आपको उसको समझाना पड़ेगा। और ये होता है दोस्तों FIM में, जहां वापस उसको कंपनी के बारे में ब्रीफिंग देते हैं, उसको प्लान के बारे में ब्रीफ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उसको ब्रीफ करते हैं, उसको ये समझाते हैं कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, हॉट लिस्ट के बारे में बताते हैं, उसके जो 10 मुख्य लोग हैं उसका नाम अपनी डायरी में हम नोट करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से उसको समझाते हैं कि भाई साहब आप बस टिके रहो, सफलता तो ऑटोमेटिक इस बिजनेस के अंदर मिलती है। अगर ये काम आपने 24 घंटे के अंदर दोस्तों कर दिया तो 101% वो बंदा आपके साथ पॉजिटिव रहेगा। कोई आके उसको कुछ भी बोल दे वो निगेटिव होने वाला नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस का है। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से कि ये पार्ट कहीं ना कहीं छूट रहा है लीडर्स से। क्योंकि दोस्तों मैं जब जहां तक जानता हूँ कि मेरे 24 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग होने के बाद शिव कुमार सर ने मेरी ज्वाइनिंग कराई। अगले दिन बोला कि भाई साहब आपको एक अप्लायंस से मिलना है। उन्होंने फोन नंबर दिया और वो फोन नंबर था अमित दुबे सर का। मैं उनके पास गया, बीएचयू के अंदर एक पेड़ के नीचे हम बैठे। उन्होंने मेरा प्रॉपर तरीके से FIM किया, मुझे बिजनेस बताया, दोबारा कॉन्सेप्ट समझाया, मेरी लिस्ट तैयार करवाई, मेरे साथ प्रॉपर प्लानिंग करी,
4 दिन तक लगकर मेरे साथ काम किया, कम से कम मेरे 10 से ज्यादा प्लान किए, 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा मेरे पास रिजल्ट आ गए। मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैं तो घोर नेगेटिव आदमी था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑक्सीजन देने का टाइम है उस व्यक्ति को। और अगर ये नहीं मिला तो बहुत सारे लोग आपका कॉल नहीं उठाते, आपसे नहीं मिलते, चलो प्रोडक्ट ले लिया किसी तरीके से, खा पी के खत्म कर देते। तो आपको इसका ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कर दी, लिस्ट बना दी, पहले दिन से उसके साथ लग गए, तो दोस्तों रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और उसकी ग्रोथ आ जाती है, पहला चेक बन जाता है। दोस्तों अगर आपने उस व्यक्ति का पहला चेक पहले हफ्ते में बना दिया, तो वो बंदा आपके साथ हमेशा काम करेगा। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हमेशा ज्वाइनिंग निकाली, नई सेल्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, मेरा काम हो गया, अगली सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। नहीं दोस्तों, आप अगर किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति 70 करोड़ का आदमी है, ये सोच के आपको ज्वाइन कराना है पहले दिन से। आपको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में करोड़पति बनेगा, ब्लैक डायमंड बनेगा, रॉयल डायमंड बनेगा। इसलिए आपको हर एक व्यक्ति में रॉयल डायमंड देखना है, हर एक व्यक्ति में ब्लैक डायमंड देखना है, हर एक व्यक्ति में एम्बेसडर देखना है, और अपनी पूरी ताकत पहले दिन से लगानी है उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि जो पहले दिन व्यक्ति आता है, वो 4 महीने जो व्यक्ति काम कर चुका है ना, उससे कहीं ज्यादा मोटिवेट होता है, एक्साइटेड होता है। और अगर आपने एक्साइटमेंट फेज के अंदर ही उसका चेक बना दिया, तो 101% दोस्तों इस बिजनेस के अंदर वो आगे बढ़ता है, ईमानदारी से काम करता है और आपके साथ जुड़ा रहता है। तो ये जरूर आप करें, FIM जरूर करें। FIM के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। और वैसे भी FIM के ऊपर में अमित दुबे सर ने प्रॉपर एक ट्रेनिंग की हुई है, मीटिंग्स की हुई है, TTT के अंदर आप लोगों को समझाया हुआ है कि FIM हमें कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर FIM आज तक अभी तक नहीं हो रहा था, तो ये पूरी टीम मिलकर अपनी टीम के अंदर जो भी नए लोग ज्वाइन होंगे, उनका प्रॉपर FIM करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको सिखाएगी कि काम कैसे करना है। और दोस्तों अगर ये काम हमने शुरुआत में कर लिया, तो 100% आपकी टीम के अंदर डेथ रेशियो कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपकी टीम में बने रहे, तो सफलता तो अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट है यूज योर प्रोडक्ट फर्स्ट। दोस्तों हमें अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रोडक्ट को यूज करते हैं और फिर आगे उसको प्रमोट यूज नहीं करते। अपना खुद का डेंटोडॉग यूज नहीं कर रहे हैं, पंच टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं, वायरल डॉग यूज नहीं कर रहे हैं, और नोनी यूज नहीं कर रहे। इतने सारे दोस्तों आज प्रोडक्ट हमारे पास है, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर में प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर में प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर में प्रोडक्ट हैं। वो सारे प्रोडक्ट दोस्तों में खुद यूज करने चाहिए। जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करोगे, जब हमारा फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर खुद प्रोडक्ट को यूज करेगा और उसके रिजल्ट को अनुभव करेगा, तो कोई भी मार्केट का व्यक्ति उसको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। कोई ये नहीं बोल सकता उसको कि यार तेरे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि उसके खुद के ऊपर रिजल्ट है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद यूज हमें करना है। हम खुद तो यूज कर नहीं रहे और लोगों को सलाह दे रहे हैं, ये कौन सी काम हम कर रहे हैं, आप बताओ। सबसे पहले दोस्तों खुद प्रोडक्ट को यूज करिए, उसका रिजल्ट लीजिए, और विश्वास के साथ जब आप किसी के सामने अपनी बात रख पाएंगे, तो 100% रिजल्ट आपका कंफर्म है। ये आपको करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी इस वेबिनार के थ्रू इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, अभी जो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट का प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा इम्यूनोडॉग है, गिलोय का जूस है, पंच तुलसी है, वायरल डॉग है, फीवो डॉग है, इसका प्रॉपर वो सभी लोग यूज करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों इस परिस्थिति के अंदर में हमें अपने इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपने इस वर्तमान समय में अगर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया, तो कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो आपको इस दुनिया से ऊपर ले भुला ले। एंटीवायरस ऑलरेडी एसलीपियस वेलनेस ने दिया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करिए, खुद करिए। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है, आपके माता पिता हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर कराइए। सबसे बड़ी कमी जो हिंदुस्तान में लोग करते हैं दोस्तों, वो ये सोचते हैं कि आदमी बीमार तब होता है जब हॉस्पिटल के ऊपर बेड में बोतल लटक जाए तो आदमी बीमार है। उससे पहले अगर वो घर पे है तो कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। बीमारी एक दिन में नहीं आती, बीमारी कंटिन्यू एक प्रक्रिया है जो बॉडी में बनती रहती है। लीवर एक दिन में खराब नहीं होता, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता। ये पूरा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा चलता रहता है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए प्रोडक्ट का यूज करते रहिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करते रहिए, तब जाके आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। बीमार होने से पहले अगर प्रोडक्ट यूज कर लिया तो बीमार नहीं होंगे, बीमार होने के बाद किया तब तो वो स्वस्थ करने का काम ही करेंगे।
तो फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट ये नहीं कहते कि हम बीमार हो के उसका यूज करें, वो ये कहते हैं भाई पहले यूज कर ले तो तू बीमार नहीं हो। तो बीमार न हो इसके लिए हमें काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं वो 100% इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट अपने घर में यूज करेंगे और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ योर यूजर, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस के अंदर में है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में है। दोस्तों हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है स्लीपलेस वेलनेस, जिसने हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को बदल के रख दिया है। आज से पहले लोग प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते थे, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करते थे। 2007 से लेकर 2014 का मेरा ये प्रॉपर अनुभव कहता है कि आज से पहले सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे की बात होती थी। लोग यही बोला करते थे सर प्रोडक्ट कुछ भी हम बेच दिया करेंगे, पैसा कितना आएगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कंपनी ने इस सिनेरियो को चेंज किया है दोस्तों, तो वो स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने आज पूरी कंपनियों को प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर में आने पे मजबूर कर दिया है। आज बड़ी से बड़ी कंपनियों के तक खिल चुके हैं और वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। ये काम हिंदुस्तान में हमने किया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट यूजर तक देना नहीं है, हमें उसकी प्रॉपर काउंसलिंग भी करने की जरूरत है। कई बार प्रोडक्ट देने के बाद अगर सामने वाले को रिजल्ट नहीं आता तो कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, और ये प्रॉपर काउंसलिंग जब आप सामने वाले की करेंगे तो 100% वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसको कॉल करते हैं, सर आपने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, अभी कैसा आपको फील हो रहा है? वो बोलता है सर अभी थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आप उसकी काउंसलिंग कर देते हैं कि सर ये फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं, ये बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, अगर आपने 90 दिन तक कंटिन्यू इसका यूज कर लिया तो 100% आप, मुझे उम्मीद है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ और 100% इसका रिजल्ट हमने देखा है कि लोग स्वस्थ हुए हैं। बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सेहत बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए और हमारे प्रोडक्ट का यूज करिए, 100% आपको रिजल्ट आएगा। और ऐसे अगर आपने समुद्र बना के रखे तो व्यक्ति कंटिन्यू आपका यूजर बना रहेगा, और कंटिन्यू यूजर अगर कोई टीम में आपके बना रहा तो दोस्तों रीपरचेज इनकम की जो कैपिंग है वो 3 लाख रुपए है। सेल्स की कैपिंग आप कब लगाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये काम आपने कर दिया तो ये वाली कैपिंग आप हो सकता है सेल्स से भी पहले लगा लें, कि अगर आपने अपने यूजर्स को अपने साथ बना के रख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर काउंसलिंग आप अपने यूजर्स की करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, हालचाल लेते रहेंगे, तो कंटिन्यू प्रोडक्ट आपके यूजर्स आपसे डिमांड करते रहेंगे। सिर्फ अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने यूज कर लिया, रिजल्ट आ गया, आपको कुछ पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दिया, उस व्यक्ति को समझाया कि भाई ऑर्थोडॉक पीना है, ज्वाइंट करेक्टर ऑयल लगाना है, और जब हम दोबारा उससे मिलने गए बोले भाई साहब रिजल्ट आया, बोला रिजल्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं बोला कैसे कर रहे हैं यूज? अब वो ये बोल रहा है कि सर ये जो ज्वाइंट करेक्टर ऑयल है मैं इसको पानी में डाल के पी रहा हूँ और थोड़ा घुटने पे लगा रहा हूँ। तो अगर ये काउंसलिंग नहीं होती तो वो 30 दिन तक तो वही कार्यक्रम कर रहा होता। अब उसने कोई पहले प्रोडक्ट यूज किया था जिसका लेप उसको लगाना था घुटने पे, उसने समझा कि ये लेप मुझे घुटने पे लगाना है। तो प्रॉपर काउंसलिंग दोस्तों जरूर करिए अपने यूजर्स की, जिससे फेथ, विश्वास और संबंध बना रहेगा, और ये बना रहा तो कंटिन्यू आपके प्रोडक्ट में रीपरचेज इनकम आप बढ़ाते रहेंगे, यूजर्स बढ़ाते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका इस्तेमाल अब करेंगे। बाय योर ओवन बिजनेस किट एंड टूल्स, हमेशा अपने बिजनेस में अपने किट्स और टूल को जरूर खरीदिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर अपनी टीम में बिजनेस किट और टूल्स को प्रमोट नहीं करते हैं। वो ये समझते हैं कि चलो अभी ये बिजनेस में आया है, ये पहले कुछ सेल्स कर ले तो किट ले लेगा। दोस्तों बिना हथियार के कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, और ये आपको समझने की जरूरत है। अगर हमारी टीम में हमारे लोगों के पास बिजनेस किट रहेगा, वो कभी खाली रहे तो उसको पलट के देखते रहेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के क्या क्या पड़ा है उसके बारे में लिखा हुआ है, बिजनेस कॉन्सेप्ट उसके बारे में प्रॉपर बताया गया है। सबसे बड़ी चीज उसमें अचीवमेंट दिखाई गई है, कितने कार अचीवर है उनकी फोटो है, कितने डायमंड है उनकी फोटो है, कितनी ब्लू डायमंड है उनकी फोटो है। और दोस्तों जब वो फोटोज उसके अंदर देखता है तो इंस्पायर होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस टूल्स का इस्तेमाल हम प्लान देने के लिए ही करते हैं, वो टूल्स एक ऐसा हथियार है जो हर एक व्यक्ति को एनर्जी और ऊर्जा देता है जब उस टूल्स को खोल के व्यक्ति देखता है। मेरे पास कई ऐसे एक्सीडेंट हुए जब मैंने ये टूल्स मार्केट के अंदर प्रमोट किए, और आज मुझे कॉल आती है कि सर उसने ज्वाइन तो नहीं किया, वो किट उसने यूज किया, और आज कॉल आती है कि सर ये इम्यूनोडॉग इसमें छपा हुआ है, इसलिए क्या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो मैं तो समझता हूँ कि उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ लोगों को जोड़ ले। तो 100% आपको ये बिजनेस किट अपनी टीम के अंदर प्रमोट करनी चाहिए। हमेशा अपडेट करते रहिए इस बिजनेस किट को, जब भी कोई नई चीज आती है आपके बिजनेस किट के अंदर उसको वापस परचेज करिए। मैं देखता हूँ कई सारे लोग पुरानी 4 साल की फाइल का आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा अपडेट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे
तो आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। इसका आप सबको ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर बिजनेस किट और टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। अटेंड ऑल द ट्रेनिंग ऑफ योर अपलाइन, हमेशा सभी ट्रेनिंग को आपको अटेंड करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से प्रॉपर हम ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट अपने गुरुजी के माध्यम से चला रहे हैं। बहुत सारे लीडर ये क्वेश्चंस करते हैं कि सर कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है। दोस्तों, सीखना, जितना आपको सीखने का ऊपर अवसर मिल रहा है, ये समझिए कि बहुत बड़े आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपको इतना सब कुछ सीखने के अपॉर्चुनिटी और अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही कम टीम के अंदर हो पाता है, बहुत कम लीडरशिप के अंदर हो पाता है, जहाँ पे कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती है, कंटिन्यू मीटिंग चलती है। दोस्तों, अगर हम कंटिन्यू ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स लेते रहेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है वो खुराक मिलता रहेगा। हम बॉडी को तो रोज खाना दे रहे हैं, रोज पानी दे रहे हैं, रोज ऑक्सीजन दे रहे हैं, रोज फ्रूट खा रहे हैं। ये हम रोज किस लिए करते हैं? ये हम रोज इसलिए करते हैं कि बॉडी मेंटेन रहे, स्वास्थ्य मेंटेन रहे, हम जीवित रहें। उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को जो चीजें चाहिए वो ये सारी चीजें चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकें। तो जब भी कोई ट्रेनिंग और आपका अपलाइन आपको इन्वाइट करे तो 100% उसका पार्ट बनिए। अगर आप 100% उसका पार्ट बनते रहेंगे तो आपका मस्तिष्क खुराक लेता रहेगा, तो जीवित रहेगा, पॉजिटिव सोचता रहेगा, और पॉजिटिव सोचता रहेगा तो अच्छा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग प्रॉपर सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे। आगे जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, आप बढ़ चढ़ कर अपनी टीम को उसके अंदर हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप ट्रेनिंग्स पहुंचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसका फॉलो करेंगे और अपनी टीम को ये बातें बताएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट में दोस्तों अब आता है लर्न द बेसिक वर्क ऑफ IBU। दोस्तों, एक वक्त होता है जब आपका अपलाइन आपके साथ होता है, आप फ्रेशर होते हैं, आपका ब्रॉन्ज बना देता है, आपका सिल्वर तक आपका साथ देता है, मेहनत करता है, 10-15 की टीम बना देता है। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो बेसिक काम है उसको सीख जाए। बेसिक काम हमारे यहाँ क्या है? वो है लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, लोगों को प्लान देना, फॉलो अप करना, ऑब्जेक्शन सोल्यूशन क्लियर करना, अपनी टीम की 8 स्टेप ट्रेनिंग लेना, आईडी लगाना, बिजनेस में सेल्स कैसे करना है इसको जानना, अपनी आईडी को कैसे ग्रीन कराना है, कैसे अकाउंट्स को चेक करना है, कैसे चेक्स को चेक करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेना। ये बहुत सारे काम है जो हमें सीखने चाहिए। और आपने अगर 8-10 की टीम बना ली, ब्रॉन्ज सिल्वर बन गए, तो ये बिजनेस अब इंडिपेंडेंट आपको करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है वो 100% दोस्तों सफल होता है। अगर सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपलाइन का चेक बनेगा, और अगर आपकी टीम काम कर रही है तो आपका चेक बनेगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमें और हमारी टीम में ये लगातार बेसिक नॉलेज को हम अपडेट करते रहें, आगे बढ़ाते हैं। अपडेट योर नॉलेज, रीड द बुक्स। दोस्तों, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बुक्स को जरूर पढ़ें। बहुत सारी बुक आती हैं, जुड़ो जोड़ो जीतो नाम से बुक आती है, सफलता का राज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बहुत सारी बुक हैं जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके और अपने व्यवसाय को लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी फाइटर्स आज इस सेमिनार को ले रहे हैं वो 100% इस बुक को परचेस करेंगे और अपने नॉलेज को जरूर अपडेट करेंगे। अब नॉलेज को अपडेट करने का सबसे बढ़िया अगर बात करी जाए तो दोस्तों सोशल मीडिया है। आज मैक्सिमम लोग मोबाइल में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर वो किताब देखते हैं तो नींद आने लगती है। ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ होती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन पेजेस से जहां पे आपके अपलाइन कंटिन्यू मोटिवेशनल कोर्स, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब जमाना सोशल मीडिया का है जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो आप अभी जैसा देख रहे हैं, अभी अमित दुबे सर का ऑफिशियल पेज है, अमित दुबे ऑफिशियल। उसके बाद एसलीपीएस वेलनेस का ऑफिशियल पेज है, एसलीपीएस वेलनेस ऑफिशियल। अभी जैसा कि आप हमारे पेज पे इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, MLM अवधेश, इसी तरीके से शिव कुमार सर का पेज है। आप तमाम लोग उस पेज को जरूर लाइक करिए, फॉलो करिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे फाइटर्स हैं वो इस पेजेस को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और आप तक पहुंचेगी तो 100% आप उसको फॉलो करके अपने बिजनेस में अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो आप स्वयं तो करिए ही करिए, लेकिन आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको भी उस पेज को लाइक करने के लिए जरूर बोलिए, जिससे उसको मोटिवेशनल कोर्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और इस बिजनेस के अंदर वो समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करता रहे, नॉलेज अपग्रेड करता रहे, अपनी टीम को आगे बढ़ाता रहे।
ये दोस्तों हमें काम यहाँ पे करना है। दोस्तों अब हमने सेल्फ डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन अब आती है टीम डेवलपमेंट। खुद को डेवलप करने के बाद दोस्तों होता है टीम डेवलपमेंट। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुद को डेवलप करता है दोस्तों, उसकी सफलता बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही स्लो होती है। लेकिन जो खुद को डेवलप करने के साथ साथ अपनी टीम को डेवलप करता है, उसकी सफलता दोस्तों बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो हमेशा याद रखिए कि एक वक्त होता है जब आप खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन एक वक्त जरूर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आता है जब आप टीम के अचीवमेंट्स के लिए काम करना पड़ता है, टीम के डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता है। अगर आपने टीम को डेवलप कर लिया दोस्तों, तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों आपके पास हो सकती है। और अगर आपने सिर्फ खुद को ही डेवलप किया, तो ये दोनों चीजें आपसे दूर रहेंगी। आप वही काम करेंगे जो एक दुकानदार करता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, रोज काम करता है, रोज मेहनत करता है, रोज पैसा कमाता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को डेवलप किया, खुद के राजा बने, खुद हम सब काम करेंगे, तो कब तक करेंगे? एक वक्त आएगा जब आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा, और जब वो काम छूटेगा आपसे और नीचे टीम डेवलप नहीं है, तो बिजनेस दोस्तों स्लो हो जाता है। उस व्यक्ति की टीम हमेशा बड़ा काम करके देती है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बनता है जिसने अपनी टीम को डेवलप किया दोस्तों। आज हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज हम लोग अमित दुबे सर की टीम में काम करते हैं। दोस्तों पहले दिन से हमारी टीम के अंदर ट्रेनिंग्स, मीटिंग और जो भी परिस्थिति रही हो, उसके अंदर हमें काम करना सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है। इसलिए ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है। इसलिए ये टीम एसलीपीएस वेलनेस की नंबर 1 टीम है दोस्तों, क्योंकि हमें प्रॉपर एजुकेशन और गाइडलाइन मिलती है। आज हम सभी लोगों को सिखा के इतना डेवलप कर दिया है गुरुदेव ने कि आज हम सभी इंडिपेंडेंट अपने तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यह आपको भी करना है, और ये होगा कैसे? काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। हमेशा एक ध्यान दीजिए, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से अपनी काउंसलिंग जरूर कराइए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत दिन तक हम अपने एक्टिव अपलाइन से बात नहीं कर पाते, ऑफलाइन है तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन है तो बात नहीं कर पा रहे हैं। आप जरूर कोशिश किया करिए कि हर 7 से 10 दिन में अपलाइन का 10 मिनट समय लेके कि गुरुदेव अगर मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर कोई दिक्कत है या मुझे इस वीक में क्या करना है, मेरी काउंसलिंग आप जरूर करिए, मुझे बताइए, मुझे आदेश करिए, मुझे मार्गदर्शन करिए। और अगर आप हर 10 दिन पे अपने अपलाइन से बात करके आप उस काम को आगे 10 दिन तक करते हैं, तो 100% आपका रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव होगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर एक अच्छी अचीवमेंट करने के बाद अपने एक्टिव अपलाइन से अपनी काउंसलिंग कराना भूल जाते हैं, और वहीं पे दोस्तों दिक्कत शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता हम क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन जब वो बातें हमारे अपलाइन तक पहुंचती हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, वो ऊपर से देख के समझ जाते हैं कि बेटा ये सही है और ये गलत। तो सही और गलत बताने वाला दोस्तों अगर मुझे कोई इस दुनिया में मिल जाए, तो मैं उसको तो बिल्कुल अपने पास रखूंगा और उससे आशीर्वाद हमेशा लेता रहूंगा। लेकिन लोग सिर्फ सही सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं मेरी बढ़ाई हो। दोस्तों एक चीज याद रखिए, ज्यादा बढ़ाई भी हमें नुकसान कर जाती है, क्योंकि एक कहावत कही गई है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसको हमेशा सलाम करिए कि भाई तुमने मेरी कमियां बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, मैं इसको करेक्ट करूंगा और अपने आप को सही करूंगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अपनी अपलाइन से जरूर काउंसलिंग कराते रहेंगे, खुद की भी और टीम की भी। कई लीडर्स ऐसे हैं तो 5 बन गए हैं, रूबी स्टार बन गए हैं। मैं एक एक महीना बीत जाता है और देखता हूँ कि अपने अपलाइन से अपनी टीम की काउंसलिंग तक नहीं करा पाते। वो खुद सब कुछ करना चाहते हैं। भाई आप अपनी टीम के लिए कॉमन चेहरा है, आप उसके साथ फील्ड में जा रहे हैं, आप उसके साथ प्लान कर रहे हैं, आप उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं, आप उसके साथ एफआईएम कर रहे हैं, आप उसके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग हमेशा एक स्टेप ऊपर कराई जाती है। एक स्टेप ऊपर कराओगे, फेज जिस जो टीम में कम जाता है, अगर वो काउंसलिंग आपकी टीम की करेगा तो एक अच्छा प्रभाव आपकी टीम में आपका भी जाएगा, क्योंकि वो आपको भी एडिफाई करेगा और आपकी टीम को भी एडिफाई करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी टोपाज एंड डेवलप लीडर्स हैं, जिनके पास टीम है, जिनके पास लोग हैं, और खासकर जिनके पास भी टीम है, वो जरूर काउंसलिंग अपने अपलाइन से कराएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एडिफिकेशन योर अपलाइन। हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई करते रहिए, उनको प्रमोट करते रहिए। सबसे बड़ी कमी, जब बिजनेस के अंदर हम जुड़ जाते हैं, शुरुआत में हमारा अपलाइन हमारा साथ देता है, 10 प्लान करता है, 20 प्लान करता है, 30 प्लान करता है, हमें ब्रॉन्ज बना देता है, सिल्वर तक हमें लेके आता है। और जब हम चीजों को सीख जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, खुद पे प्लान करना शुरू कर देते हैं, खुद फॉलो करना शुरू कर देते हैं, खुद रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं, खुद ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब सारे काम हम खुद करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सारा श्रेय खुद लेना शुरू कर देते हैं और हम अपने अपलाइन की एडिफिकेशन तक नहीं कर पाते। दोस्तों बहुत बड़ी कमी है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां पे हमें अगर ईगो आ गया तो वहीं पे हमारा बिजनेस दोस्तों खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई करिए,
आपका ही अपलाइन एक ऐसा इस दुनिया में है जो आपका भला चाहता है। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपका भला चाहेगा, ना डाउनलाइन चाहेगा, ना पड़ोसी चाहेगा, ना रिश्तेदार चाहेगा। अगर कोई आपका भला चाहता है तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो आपका अपलाइन है जो आपका भला चाहता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अपलाइन को प्रॉपर तरीके से अपनी टीम के सामने एडिफाई करें। कभी भी भूल कर कोई भी नेगेटिव बात अपने अपलाइन की अपनी टीम के सामने आपको नहीं करनी चाहिए। इसका आप सभी को ध्यान देना है दोस्तों। अगर ये बीज आपने बो दिया तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, 2007 से 2021 हो गया, 14 साल का एक्सपीरियंस मेरा कहता है, अगर ये काम किसी इंसान ने कर दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा कि बिजनेस डुप्लीकेट का, और 100% आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा। आपका अपलाइन कैसा भी हो, हमेशा उसका एडिफिकेशन ही आपको टीम के सामने करना है, कभी भी डीएडिफिकेशन नहीं करना है। ये भी चीज आप हमेशा याद रखिए। हनुमान में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा बल था। सीता का पता उसने लगाया, लंका उसने जलाई, लेकिन सारा श्रेय हमेशा अपने अपलाइन को उन्होंने दिया। सारा श्रेय उन्होंने अपने अपलाइन को दिया, और आज उसका नतीजा है कि उस आज हनुमान के मंदिर बहुत सारे हैं समाज के अंदर। ये हमें सबको सीख लेनी चाहिए। अगर आपने अपने किए का श्रेय किसी को भी दे दिया तो आप कभी भी छोटे नहीं बनते, हमेशा आप बड़े बनते हैं, हमेशा आप आगे बढ़ते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, नेकी कर और दरिया में डाल। करते जाइए और लोगों को श्रेय देते जाइए। लोग आपको आगे बढ़ा देंगे, लोग आपको बड़ा बना देंगे। अगर सारा श्रेय खुद लेना शुरू कर दिया, मैं करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों बकरी वाली हालत होगी। बकरी एक दिन जाके कट जाती है और आप भी एक दिन जाके खत्म हो जाओगे। मैं कभी जीवन में नहीं लाना, हमेशा हम लाएंगे। हमने किया, सबने किया, तब ये हुआ है। अगर कंपनी नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं होते, अच्छे रिजल्ट नहीं होते, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता, अच्छे पे आउट नहीं होते, अच्छा अपलाइन नहीं होता, अच्छा सिस्टम नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं होता, और सबसे बड़ा अच्छा परिवार हमें नहीं मिलता जो सपोर्ट हमें इस बिजनेस के अंदर कर रहा है, तो शायद हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। हर एक सिंगल व्यक्ति का सपोर्ट है हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 प्यारी टीम इस काम को बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करेगी, और हम एक अच्छी संस्कृति और नेचर अपनी टीम में डेवलप करेंगे। तो आज के बाद सभी लोग अपने अपने क्लाइंट को जरूर आइडेंटिफाई करिए, जरूर उनको प्रमोट करिए। अगर आप उनको प्रमोट करते हैं तो ये प्रमोशन आपकी होती है, ना कि उनकी होती है। तो 100% आप इन चीजों का फॉलो करिए। नो क्रॉस लाइनिंग, हमेशा क्रॉस लाइनिंग मत करिए, किसी का खाना मत खाइए, किसी के पेट पे लात मत मारिए। जो आपका है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके पास जो लोग हैं उनको तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, और दूसरों को खींच के ला रहे हो कि आओ बेटा तुम्हें हम सक्सेस कर देंगे। पहले आपके साथ जो लोग हैं उनको तो सक्सेस करके दिखाओ। जो जहां काम कर रहा है उसको करने दीजिए। पूरा मार्केट खाली पड़ा है दोस्तों, इतनी बड़ी आबादी देश की है, क्या सब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो चुके हैं? नहीं ज्वाइन, बहुत कम। मैं समझता हूँ 1% भी ज्वाइन लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुए हैं। पूरा स्कोप, पूरा साम्राज्य हमारे लिए खाली पड़ा हुआ है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। खुद के बनाए घर में अगर मेहनत करोगे तो आपका नाम होगा, और किसी का लेके करोगे तो दोस्तों कभी भी फलित नहीं होता है। हमेशा इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी व्यक्ति क्रॉस लाइनिंग नहीं करेगा। प्रमोट मोर ट्रेनिंग्स योर टीम, मैंने पहले भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स को अपनी टीम के अंदर प्रमोट करिए। और सबसे अच्छा उपाय दोस्तों, अगर हमें ट्रेनिंग नहीं आती, हम नहीं बता पाते, तो यार अपलाइन बैठा है, अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा टीम को अपने उस ट्रेनिंग के अंदर बैठा है। आप ये जानते हो यार, 10 लोगों को प्लान देते हैं, 2 रिजल्ट आता है। उसी तरीके से अगर 100 लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे तो 10 लोग ही सीरियस होंगे। अब 10 को बैठाओगे, 1 सीरियस होंगे, 1 को बैठाओगे, कौन सीरियस होगा? हमने बस मैसेज बनाया, भेज दिया, मैसेज बनाया, ग्रुप में सेंड कर दिया, कौन आया कौन नहीं आया हमें पता ही नहीं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी टीम से कितने लोगों ने आज ट्रेनिंग अटेंड किया, कितने लोगों ने आज मीटिंग अटेंड किया। एक प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए, तब जाके उस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा लाभ आपकी टीम उठा पाएगी। डेली रिपोर्टिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेली रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए। खासकर जितने भी डाउनलाइन है उनको अपलाइन को फोन जरूर करना चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, अपलाइन डाउनलाइन को फोन करता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अपनी रिपोर्टिंग अगर आप अपने अपलाइन को प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे तो वही संस्कृति और नेचर आपकी टीम में भी डेवलप होगा। इस समय टीम छोटी है, जो भी काम आप करेंगे वही आपकी टीम कॉपी करेगी। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आपने सही नेचर, सही संस्कृति टीम के अंदर डेवलप करी, सही संस्कार टीम के अंदर डेवलप करे, आज आपकी टीम 10 की है, 20 की है दोस्तों, ये 20 की नहीं रहने वाली, ये 200 की भी होगी, 2000 की भी होगी, 20,000 की भी होगी, 2 लाख की भी होगी।
ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी टीम के अंदर क्या संस्कृति और संस्कार डेवलप करते हैं, और जो आप करना चाहते हैं सबसे पहले खुद करना पड़ेगा। घर में अगर आप किसी के माहौल गाली गलौज का है तो वहां संस्कार सही नहीं हो, बच्चा पैदा होने के बाद गाली ही देगा। उसको आप सोचो कि वो ईमानदार बन जाए, वो अच्छा काम करे, तो वो बिल्कुल मुश्किल है। उसी तरीके से अगर आज आप टीम की अपनी रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को देते हैं, सारी बात करते हैं, टीम देखती है कि यार मेरा अपलाइन ये काम कर रहा है, तो 101% दोस्तों वो काम आपकी टीम में कॉपी होना शुरू हो जाएगा। और ये होना शुरू हो गया तो आपके पास आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अपलाइन के पास रिपोर्टिंग रहेगी तो आपको सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन दे पाएगा कि आपको बिजनेस को कैसे करना है, टीम को मैनेज करना है। आप टीम को कैसे मैनेज किया जाए, टीम की प्रॉपर आपको चेक करना पड़ेगा। आपकी टीम में 8-10 ऐसे लीडर होंगे जो ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, उनका आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। हर गुरुवार की शाम को आपको बैठ के चेक करना चाहिए कि किन लोगों का हमारी टीम में चेक बना और किनका नहीं बना। जिनका बना उनको कांग्रेचुलेशन करना है, और जिनका नहीं बना उनके लिए प्लानिंग करनी है कि दोस्त आज आपका चेक तो इस वीक में नहीं बना, आप मेरे बहुत अच्छे लीडर हैं, क्या कमी रह गई, आइए मिलकर बात करते हैं और इस कमी को इस सप्ताह दूर करके दोस्तों हम आपका चेक निकलवाते हैं। दोस्तों अगर आपकी टीम में लोग पैसा कमाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपकी टीम कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। मैं देखता हूँ कई सारे लीडर अपना चेक बन गया 2000 का, 5000 का, 8000 का, मस्त है। उनको ये पता ही नहीं कि हमारी टीम में किसका चेक बना, किसका चेक नहीं बना। उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि हमारी टीम में किस व्यक्ति का लेवल 200 एसपी रुका है, 100 एसपी से रुका है, 50 एसपी से रुका है, कौन आगे बढ़ रहा है बेचारा, कौन छूट रहा है। बस उनको इससे मतलब है कि मेरा 4000 का चेक निकल गया। दोस्तों ऐसे लीडर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कम समय में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। सफलता वही हासिल करता है जो लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए ट्रेनिंग करता है, अपनी टीम में लोगों की सक्सेस के लिए मेहनत करता है। 101% दोस्तों कम समय में सफलता वही लीडर हासिल करता है। सिर्फ 4000 का चेक बनाने के लिए 5000 का चेक बना के हम खुद मस्त हो गए, हमारे खर्चे निकल गए, हमारा काम चल गया, हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारी टीम में क्या हो रहा है। अगर आपने टीम की केयरिंग नहीं करी अच्छी तरीके से दोस्तों, तो ये संस्कार आपकी टीम में भी डेवलप होगा, लोग आगे उस केयरिंग को नहीं बढ़ाएंगे और टीम फास्ट डेवलप नहीं करेगी। इंडिया के अंदर लोग इमोशनली ज्यादा काम करते हैं, तो इमोशंस जब आप किसी की केयर करते हैं तभी डेवलप होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टीम मैनेजमेंट के अंदर अपनी टीम की केयर इसी प्रकार करेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी टीम के अंदर लोगों को डिसाइड करेगा जो मेहनती है, ईमानदार है, भक्त है, उस व्यक्ति का चेक बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहली प्रायोरिटी बनती है। मैं समझता हूँ आप ये काम करेंगे। मेक अ गुरु शिष्य सिस्टम इन योर टीम। दोस्तों गुरु और शिष्य की परंपरा अपनी टीम के अंदर डेवलप करिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, कोई को किसी का दोस्त लेके आता है, किसी को कोई मामा लेके आता है, कोई चाचा लेके आता है, कोई रिलेटिव ही लेके आता है। पहली ज्वाइनिंग हमारी फेस वैल्यू के ऊपर में ही होती है। तो कभी कभी क्या होता है, दोस्त बिजनेस में आने के बाद दोस्ती निभाना शुरू करता है, चाचा मामा भतीजा का रोल निभाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए बिजनेस में कभी संबंध नहीं निभाए जाते। अगर एक व्यक्ति दुकान खोलता है अपने सबसे पहले संबंधियों को ही बुलाता है, लेकिन क्या कभी किसी को फ्री में सामान देता है? बोलता है भाई संबंध अपनी जगह है लेकिन व्यवसाय अपनी जगह है। उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर में भी अगर आपका भाई आपके साथ ज्वाइन है, आपका दोस्त आपके साथ ज्वाइन है, आपका रिलेटिव आपके साथ ज्वाइन है, वो बिजनेस में जब है तो वो गुरु और शिष्य की परंपरा में होना चाहिए, और बिजनेस से जब बाहर है तब कुछ आप उसके साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि आप जब तक इस बिजनेस में करोड़पति न बने, पूरी तरीके से बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म है, उसूल है, नियम है, उसी के अनुसार काम करें। और गुरु और शिष्य की परंपरा जो हमारे संस्कृति नेचर में डेवलप है एसपीएस वेलनेस में, उसका 100% आप सभी लोग फॉलो करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने माइंड की सफाई करते रहेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। और सफाई करने के लिए कोई आपको इसके अंदर केमिकल नहीं चाहिए, कोई झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। माइंड की सफाई सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की ट्रेनिंग्स, मीटिंग, मोटिवेशनल कोर्स, अच्छी बुक्स, अच्छे जब आप चीजें देखोगे, अच्छी चीजें सुनोगे, बड़ी चीजें सोचोगे, उसको पूरा करने के लिए जब अपनी शक्ति लगाओगे, संकल्प लोगे आप अपने जीवन में कि यार इस इंडस्ट्री में अगर मैं आया हूँ और ये इंडस्ट्री ही एक ऐसा विकल्प है जो हम जैसे नॉन टैलेंटेड मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी सफलता का माध्यम बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जाम्पल नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पड़े हैं, जहां पे लोगों ने अपनी सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल करी है, ग्रोथ हासिल करी है।
तो मैं भी कर सकता हूँ। ये संकल्प बस आपको करने की जरूरत है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है दोस्तों। मात्र 3 से 5 साल अगर आपने ये काम कर दिया तो 100% दोस्तों गारंटी है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका भी नाम डायमंडशिप में हासिल होगा और आपके भी सपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरा होंगे। दोस्तों यही काम मैंने भी किया है, मैंने कोई अलग काम नहीं किया है। मैंने 2007 से इस इंडस्ट्री में कदम रखा था जब मेरी उम्र मात्र 16-17 साल थी। 2014 तक मैंने पूरी शिद्दत, ईमानदारी और मेहनत से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया था। 4000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाने के बाद में वापस जीरो हो चुका था। सफलता हाथ से बिल्कुल निकल चुकी थी। रीजन था कि उस समय इंडस्ट्री बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी। फालतू कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों के सपनों को दिखा रही थी और पूरा नहीं कर रही। उसी वक्त स्लीपलेस वेलनेस प्लेटफॉर्म मुझे देखने की अपॉर्चुनिटी 2016 में मिली जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हाथ जोड़ चुका था। मुझे नहीं करना था इस इंडस्ट्री को, मैं जॉब करने की तलाश में था। 18,000 रुपये मैं किसी तरीके से महीने का कमाया करता था नौकरी करके। सपने पूरी तरीके से बिखर चुके। आप समझ सकते हो यार कि 2007 से लेके जब उम्र 18 साल थी और 2014 तक मैंने काम किया, तो 3-4-7 साल अगर मैंने काम किया तो उम्र 22-25 साल की हो जाती है। 25 साल बाद परिवार की जिम्मेदारियां और आपका करियर आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो क्या करे। दोस्तों उस वक्त स्लीपलेस वेलनेस प्लेटफॉर्म मुझे मिला शिव कुमार सर के माध्यम से और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत करी। एक विश्वास सर ने दिया कि स्लीपलेस वेलनेस प्लेटफॉर्म आपके साथ कोई गलती नहीं करेगा जो पहले हो चुकी है, और विश्वास किया दोस्तों। मैंने डिसीजन लिया। उस डिसीजन का नतीजा है कि 2017 में मैंने जनवरी में इस बिजनेस की फुल टाइम शुरुआत कर दी थी। जॉब वॉब छोड़ के हर काम बंद करके पूरी कमिटमेंट और संकल्प के साथ मैं इस बिजनेस में जुड़ गया। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूं कि मुझे अपने गुरुदेव के रूप में हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट करोड़पति, कम उम्र में बनने वाले करोड़पति, युवा छात्र जीवन से व्यवसाय की शुरुआत करने वाले इंसान मुझे गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ और उसका नतीजा है दोस्तों कि आज इस व्यवसाय में मात्र 4 सालों के अंदर 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई मैंने की है। ऑन एन एवरेज में अगर निकालू दोस्तों तो आज 6 से 7 लाख रुपए मैंने हर महीने इस बिजनेस से कमाए हैं। आप समझ सकते हैं कि नॉन टैलेंटेड मिडिल क्लास व्यक्ति जिसके सपने मर चुके थे, जिसके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उसको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने और गुरु के मार्गदर्शन ने यहाँ तक पहुंचा दिया। और यहाँ बैठे जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे 100% कहता हूँ कि बस आप संकल्प लीजिए, अपने डायरेक्ट अपलाइन से संपर्क करिए, उनके मार्गदर्शन में काम करिए, एक्टिव अपलाइन से मिलिए, कंटिन्यू ट्रेनिंग लीजिए, मीटिंग्स लीजिए। हम अपने एक्सपीरियंस 2007 से लेकर 2021 तक के आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब हम लिखी लिखाई बात करते हैं, हम अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। उस एक्सपीरियंस को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं दोस्तों तो 100% सफलता मिलती है। एक ही कमिटमेंट करिए कि 5 साल से पहले मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, चाहे जो हो जाए मेरे साथ। अगर आप ये काम कर जाते हैं दोस्तों तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास अचीवमेंट होगी, आपके पास सक्सेस होगी। और एक चीज मत भूलिएगा, अपलाइन इज गॉड फादर, अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी गिरा नहीं सकती। और दोस्तों मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे अपलाइन के रूप में मिस्टर अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर जैसी पर्सनालिटी आज मुझे मिली हुई है, जिनके माध्यम से इतनी सारी अचीवमेंट आज मुझे इस बिजनेस के थ्रू मिल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अपलाइन का देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में काम करते हुए आज मेरी टीम के अंदर मैं कभी सोचा करता था कि मैं भी लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी ग्रोथ करूंगा, मैं भी इस बिजनेस के अंदर अच्छी अचीवमेंट हासिल करूंगा। दोस्तों सिर्फ मैंने ही नहीं, आज मेरी टीम के अंदर बात करी जाए तो मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर, जिन्होंने उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मेहनत करी थी, ईमानदारी से काम किया था, सफलता नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों आज ब्लू डायमंड है, BMW 5 सीरीज जैसी गाड़ी मेंटेन करते हैं। मिस्टर कृष्णा कुमार जी, दोस्तों बात करूं तो वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन आज मात्र 3-3.5 सालों के अंदर इस बिजनेस में मर्सिडीज जैसी गाड़ी से चलते हैं। मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य जी आज वोल्वो जैसी गाड़ी मेंटेन करते हैं। मिस्टर राम नारायण गुप्ता जी, दोस्तों बात करूं तो एक वेंडर का काम किया करते थे, मैंने तो उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा। इस बिजनेस में ब्लू डायमंड करोड़पति है दोस्तों, ये तो करोड़पति है, डायमंड्स की लाइन है दोस्तों। सूर्य प्रकाश मिश्रा मात्र 3 साल में एक ऐसा बंदा जो 4,000 रुपए की नौकरी किया करता था, डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस में मात्र 3 सालों के अंदर दोस्तों 80 लाख रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट है। मिस्टर विनोद सोनी, जो 2,000-3,000 रुपए कमाने के लिए बनारस जैसे शहरों में साइकिल और पैदल से भागा करते थे, आज बिजनेस में क्रेटा जैसी गाड़ी मेंटेन करते हैं। आज बिजनेस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट वो कर सकते हैं और बहुत जल्दी बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ आने वाले हैं। दोस्तों
मैं आगे बात करूं तो मिस्टर जयदेव विद्यानंद जी बहुत ही ईमानदार कर्मठ लीडर, बहुत ईमानदारी, मेहनत और इमोशन के साथ इस बिजनेस को करते हैं और आज इस बिजनेस में डायमंड है। साथ ही साथ मैं सभी डायमंड्स लीडर, सभी स्टार सफायर, सभी सफायर और अपने सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट और मार्गदर्शन से आज अवधेश नारायण ब्लैक डायमंड बन पाया है। और दोस्तों यही कमिटमेंट रहेगा कि जब तक इस जिंदगी में सांस रहेगी 100% आपके साथ लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूं कि अगर मेरी टीम में किसी को भी लगता है कि इस बिजनेस में वो सफल नहीं हो सकता और उसकी निराशा उसके हाथ में है, तो बिल्कुल आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क करिए, मेरे पेज के माध्यम से मिलेंगे, बात करेंगे। और 100% दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और खासकर इस नेटवर्क के अंदर में, मिस्टर अमित दुबे सर के नेटवर्क में, कोई भी व्यक्ति विफल नहीं होगा अगर वो ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद हर एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा। साथ ही साथ मैं भी सभी अपने को-लाइनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने शुरू में हमारे साथ इस बिजनेस को किया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं भी सीखकर इस बिजनेस को करता हूँ। मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा सर, मिस्टर विकास जी, मिस्टर अंकुर गुप्ता जी, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्गदर्शन मुझे शुरू से मिला, क्योंकि मैं काफी लेट में आया था और इन लोगों को देख के मैं और भी ज्यादा इंस्पायर हुआ। और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ की वजह से मैं यहाँ तक अपनी टीम को भी ले पाया, आपसे भी बहुत कुछ सीख पाया। तो सीखना तो हर जगह से चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ इस पेज पे हम सब के गुरु और मार्गदर्शन मिस्टर अमित दुबे सर का। दोस्तों जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, उनकी एक बात सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और मैं भी तरसता हूं कि अगर उनका आशीर्वाद मुझे प्रॉपर तरीके से मिलता रहे तो दोस्तों हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम हम बना कर रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा देर न करते हुए मैं गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ, इमोजी के साथ, कांग्रेचुलेशन के साथ, वेलकम के साथ सबका स्वागत किया जाए। प्लीज प्लीज सर, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड पैनल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अवधेश नारायण जी। दोस्तों जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, आप सारे लोगों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग मिस्टर अवधेश नारायण जी के माध्यम से अभी आप लोगों को सुनने का मौका मिला। काफी समय से मैं भी देख रहा था, तो रियली में जो बातें आज बताई गई है, जो चीजें आज आपको बताई गई है, वो रियल में एक पावरफुल ट्रेनिंग थी। जो ट्रेनिंग इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देती है। लेकिन दोस्तों इस ट्रेनिंग का हम मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है वो बातें सब कुछ अवधेश नारायण जी ने आपको बता दिया। डायरेक्ट सेलिंग बिफोर एपिडेमिक सिचुएशन एंड आफ्टर एपिडेमिक सिचुएशन, द वर्किंग स्टाइल विल बी सेम। आपके वर्किंग स्टाइल में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है, सब कुछ सेम है। केवल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हम लोग अभी ऑफलाइन करते आ रहे थे, उस प्रैक्टिसेस को आपको थोड़ा सा ऑनलाइन एक्टिविटी में भी शामिल करना होगा। और देखिए, इस दुनिया का सिद्धांत है कि हर इंसान टाइम टू टाइम अपने आप को या तो अपग्रेड करता है या तो एक्सटिंक्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। इस दुनिया में जब से ये दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक इतिहास गवाह है कि या तो लोगों ने कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट किया है, चेंज किया है, बदलाव किया है, या तो वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर गए। डायनासोर जैसे इन बड़े बड़े भयावह जानवर अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर गए, खत्म हो गए। दोस्तों हमारे बिजनेस में भी अभी जो दौर चल रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन केवल यही है। अब ऐसे कंडीशन में 2 तरह के लोग, 2 तरह के लीडर्स मिलते हैं मार्केट में। एक तो वो लीडर्स हैं जो ये सोच के परेशान है कि हाय राम मेरा कैसे होगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लोग सुन नहीं पा रहे हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें। दोस्तों ये जो चीजें आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे पता है वो आना जायज है, लाजमी है, लेकिन सोच के देखिए कि क्या इन बातों को लेके परेशान होने से हमारा बिजनेस डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। कल की समस्याएं हमारे इंडस्ट्री की कुछ और थी, आज की समस्याएं हमारे इंडस्ट्री की कुछ और है। लेकिन सही लीडर वो है जो कल भी समस्याओं का सॉल्यूशन देखा करता था और आज भी समस्याओं का सॉल्यूशन देखेगा। सफल वो है जो समस्याओं को नहीं, समस्याओं के सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान फोकस करता है
और आगे बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए जो चीजें आज मिस्टर अवधेश नारायण जी ने तगड़े तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है कि एपिडेमिक कंडीशन में, इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग बिजनेस को कैसे करें, आप सबको वो कंडीशन, वो चीजें, वो सारे पॉइंट्स एक एक करके फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको पर्सनली बताता हूं कि अगर इन चीजों को आपने, इन हैबिट्स को आपने अगर बदलना शुरू कर दिया तो 100% आपकी लाइफ में भी सक्सेस आएगी। देयर इज नो डिफरेंस। 3 बातें हमेशा मैं बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर नेटवर्कर को करना चाहिए। पहला, लिस्ट, इन्विटेशन एंड प्लान। आपकी पूरी की पूरी बिजनेस इन्हीं इनफैक्ट पे चलती है, लिस्ट, इन्विटेशन और प्लान। जो जितना ज्यादा लिस्ट बनाएगा उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा, जो जितना ज्यादा प्लान करेगा उसका उतना बड़ा बिजनेस करेगा, और जिसकी जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी उसकी उतनी बड़ी इंडस्ट्री में चेक बनेगी, उतना बड़ा बिजनेस होता चला जाएगा। यानी लिस्ट बढ़ा तो इन्विटेशन बढ़ा, और इन्विटेशन बढ़ा तो प्लान बढ़ा। अंतर क्या आया है एपिडेमिक के बाद और पहले में? अंतर क्या आया है दोस्तों? कुछ भी अंतर नहीं। लिस्ट आपको डायरी में बनाना होता था, आज भी लिस्ट आपको डायरी में बनाना है। दूसरा, इन्विटेशन आपको बाय कॉल करना पड़ता था, आज भी आपको बाय कॉल करना है। कुछ डिफरेंस है क्या? देयर इज नो डिफरेंस। केवल एक चीज में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड प्लान। प्लान हम पहले फिजिकली मिलके करते थे, आज संभव हो तो आप फिजिकली मिलके कर रहे हैं, और बहुत सारे जगहों पे जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे आपके सामने ऑनलाइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा माध्यम है, जहां से आप लोगों को डायरेक्ट फेस टू फेस, जैसे आज मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूं, फेस टू फेस आप मिलके बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान को कर सकते हैं। तो डिफरेंस किसमें आया? डिफरेंस इज ओनली टू शो द प्लान। और शो द प्लान को आपको कंटिन्यू तरीके से ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है। इसके बेनिफिट भी हैं। कई लोग इसको निगेटिव भी सोच सकते हैं, मैं बोलता हूं इसके बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? कल अगर आपको किसी रांची में किसी को प्लान दिखाना होता था तो यू हैव टू विजिट द रांची, आपको रांची विजिट करना पड़ता था, आपके खर्चे होते थे। अभी रांची के बंदे को, पटना के बंदे को, वेस्ट बंगाल के बंदे को, आप यूपी के हर एरिया के लोगों को, आप चंडीगढ़ के लोगों को, इंटायर कंट्री के लोगों को आप जूम ऐप के माध्यम से आप अपने जगह पे ला सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बैठ के लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंस ये आएगी कि जहां 100 प्लान पे 50 रिजल्ट आ जाते थे, अभी 100 प्लान पे 30 रिजल्ट आएंगे। हो सकता है, इट मे बी 20 लोग आपको सामने देखने के बाद ज्वाइन करते थे, अभी थोड़ा निगेटिव पॉइंट आ सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ प्लस पॉइंट भी ऐड हुए। इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान इतना नहीं था जो आज इस एपिडेमिक कंडीशन और सिचुएशन के बाद लोगों की आई है। पहले लोग इस इंडस्ट्री को खोज के नहीं जाते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की 60% पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री को खोज खोज के अच्छे लीडरशिप की तलाश करके ज्वाइन कर रहे हैं। आज हर किसी को जॉब की जरूरत है, हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हर किसी को हेल्थ केयर प्रोडक्ट की जरूरत है। तो एसलीपीएस वेलनेस इज द मोस्ट सर्चिंग कंपनी इन द इंडिया। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट। तो चीजें कुछ निगेटिव हुई तो चीजें बहुत सारे पॉजिटिव लेके आई है। आपको ध्यान देना है। चलो 100 प्लान पे 30 रिजल्ट आता था, कोई बात नहीं, हमारे जाने आने का भी तो 2-4 घंटे का खर्चा होता था, 2-4 घंटे वेस्ट होते थे। उसकी जगह पे वो 2-4 घंटे जो हमारे बच रहे हैं, उस जगह पे हम 200 प्लान कर देंगे, ऑटोमेटिकली 60 रिजल्ट आ जाएगी। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर प्लान। आपको अगर सक्सेसफुल होना है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बड़े रैंक पे जाएं, you have to increase the frequency of your plan, you have to increase the frequency of your list, you have to increase the frequency of your invitation। आप लिस्ट को बहुत तगड़े तरीके से इंक्रीज कर सकता है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग बैठे हुए, या तो आप उनको इंगेज कर दो, अदरवाइज दे विल इंगेज इन बैड थिंग्स, वो गलत चीजों को देखने में इंगेज हो जाएंगे। तो व्हाई नॉट बी पीपल्स? इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमने ऑनलाइन इस बिजनेस को कैसे करना है इन पॉइंट को अडॉप्ट कर लिया तो। और ये देखिए आदत की बात है, जब हम इस इंडस्ट्री में नए आए थे, हमें अनजान लोगों से बात करने में शर्म आती थी, अनजान लोगों से हाय हेलो करने में मुश्किल होती थी, हमें प्लान दिखाने में मुश्किल होती थी। तो हमने सीखा
और आज हम अच्छे से प्लान कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते हैं। उस टाइम भी हमने सीखा है, इस टाइम भी ऑनलाइन इसको कैसे करना है ये आपको सीखने की जरूरत है। एंड यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ सकता है। दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ दिन की बात होगी और कुछ दिन करते 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 धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और आप जैसे ऑफलाइन तरीके से बिजनेस में अपनी ग्रोथ कर रहे थे, लगातार रैंक ब्रेक कर रहे थे, आप ऑनलाइन भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे और आपकी रैंक टूटती चली जाएगी। सेकंड थिंग्स, फिक्स योर वर्किंग आवर। आप अपने कार्य करने की जो आवर्स थी उसको फिक्स कीजिए। यू हैव नॉट टू थिंक दैट कि हम घर में हैं तो जब मन किया हम बिजनेस करेंगे, जब मन नहीं किया हम बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसे आप बिजनेस को नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द हाईली प्रोफेशनल बिजनेस एंड यू हैव टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन। एक अपनी वर्किंग आवर आप लोग फिक्स कीजिए। मुझे 8 घंटा बिजनेस करना है, सुबह 7 बजे से लेके शाम तक, बीच में गैप करके, या 10 घंटा काम करना है। उस टाइम में जब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो यू हैव टू सेट अप ए स्मॉल ऑफिस इन योर होम। आप एक घर के छोटे से कोने पे ऑनलाइन एक छोटी सी अपनी ऑफिस डेवलप कीजिए। वहां बैठ के आप लोगों की प्लान कीजिए, मीटिंग कीजिए, कॉलिंग कीजिए। लेकिन जो टाइम आप बिजनेस को देने वाले थे उस टाइम को आप किल मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों हम आम लोग हैं और एक आम लोगों की धारणा होती है जब तक ऊपर से कोई डंडा ना मारे, जब तक हमें कोई फोर्स ना करे, हम लोग कुछ करते नहीं है। आदत होती है। बिजनेस में लॉस का डर और बोलते हैं नौकरी में बॉस का डर, ये हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहां पे आपको कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये आपकी हैबिट जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे 8 घंटे काम करने हैं तो भले प्लान हो ना हो, किसी ना किसी चीज में हम लोग बैठ के इंगेज रहे। ये हैबिट है, काम करने की क्षमता डेवलप करना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्षमता को डेवलप कीजिए। ये 2 पॉइंट पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जिस वे से हम लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप किया हुआ है, जिस तरीके से हम लोगों ने बिजनेस को अभी आगे तक बढ़ाने की जो एक प्लानिंग बना रखी है, आपके और फॉलो करते जाइए। इस बात की गारंटी है आपके और आपके डायमंड की तरफ से 100% गारंटी है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ जरूर होगी। इन चीजों का आप लोग बहुत ध्यान रखिए, लगातार ग्रो करते रहिए। जिंदगी में मेरी ऐसी शुभकामनाएं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हुआ हर इंसान दिन दोगुना रात चौगुना अपने लाइफ में तरक्की करता रहे, ग्रो करता रहे, अपने बिजनेस में बढ़ता रहे, लगातार नए नए रैंक हासिल करता रहे। हम लोग सदा आपके साथ हैं। बस आपको इस तरीके से जो तरीका बताया गया, इस तरीके से आप बिजनेस कीजिए। दोस्तों सफलता का कोई पहचान नहीं होता, सफलता का कोई चेहरा नहीं होता। सफलता किसी को देख के उसके गले में अपनी वरमाला नहीं डालती है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत की, सक्सेस उसी को वर बनाती है, उसी के गले में अपनी माला डालती है। याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एसलीपीएस वेलनेस में आए हैं, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप किस कास्ट से हैं, क्या आपका कलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितना नॉलेज है, आप बोलना जानते नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही फर्क पड़ता है कि आपने अपने सपने बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ टारगेट डिसाइड किए हैं नहीं किए। दोस्तों जो भी इंसान एक कॉन्क्रीट टारगेट के माध्यम से एक टारगेट बना के कि वो अगर एसलीपीएस वेलनेस में काम कर रहा है तो आखिर उसको क्या चाहिए, यहां फोकस कर जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप केवल सोचिए और उस टारगेट को डायरी में नोट करते चले जाइए। 100% एसलीपीएस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को सोचने से पहले पूरा करने की ताकत और औकात रखती है। आपकी सोच से ऊपर की अचीवमेंट देने की ताकत और औकात रखती है। बस यू हैव टू फिक्स योर गोल। आपको अपना टारगेट बना के और 100% इस बिजनेस के अंदर आपको डिवोट करने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सारे लोगों के साथ है। बाकी सब कुछ मिस्टर अवधेश नारायण जी ने आप सबको बहुत अच्छे से बता दिया है। आप लोग उसको फॉलो कीजिए। इस एपिडेमिक कंडीशन में स्वस्थ रहिए, आप अपना प्रोडक्ट यूज करते रहिए, इम्यून सिस्टम को बरकरार बनाए रखिए और भगवान से हमारी यही दुआएं हैं कि जल्दी से जल्दी ये दिन भी कट जाए ताकि हम लोग दोबारा आप लोगों से आज लाइव मिल रहे हैं, दोबारा आप लोगों से फेस टू फेस मिले। और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का नक्शा तो बदल ही रहा है, उस नक्शे में हमारी क्या जगह है,
हम किस मैप में आते हैं, हमारी भी क्या वैल्यू आती है नहीं आती है। तो इस वैल्यू को बनाने में हम सारे लोग अपनी अपनी फोर्स लगाए, अपने अपने योगदान लगाए। विश यू ऑल द बेस्ट, लगातार ग्रो कीजिए, पावरफुल तरीके से आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका कीमती समय और बहुमूल्य आशीर्वाद हम सभी को देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी टीम एससीपीएस वेलनेस में गुरुदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद में फिर से धमाल मचाएगी। और आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए मैं आज के इस सेमिनार को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस करी हैं, हम सब मिलकर उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो करेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए आज के सेमिनार को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।